बोल रहा है कौन सा, वो चीयर्स वाला? हाँ बेटा ये वही है, कभी नहीं कंज्यूम करना चाहिए। एक लेक्चर दो लेक्चर ज़्यादा लगे, पर जब आप फिनिशिंग से पढ़ते हैं तो आपको परफेक्शन आता है। आप देख सकते हैं मुन्ना भैया क्या कहना चाह रहे हैं। ये कुछ ऐसे मीम्स है जो मुझे बच्चों ने भेजे थे। बोल रहे हैं जलवा है हमारा यहाँ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मतलब ही किससे है? कार्बन से। रिक्वायर्ड, आजकल हर चीज़ पाउडर है। नमस्कार, बहुत बहुत नमस्कार। रोहित अग्रवाल सर, आर्य सर की तरफ से आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। एनएससी जेएस के अगर हम पेपर की बात करें तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो सेगमेंट है, देखो पहली बात तो सर ये ऑर्गेनिक क्या है। एक तो हम मोहल्ले से सदियों से सुनते आ रहे हैं ऑर्गेनिक सब्जी खानी है। अब भाई ऑर्गेनिक मिल्क रिक्वायर्ड, आजकल हर चीज़ पाउडर है। फिर ऑर्गेनिक का मतलब होता है जैविक, जीवों से मिलने वाला ओरिजिनल जो है। सो सर ऐसा भी कुछ होता है? वैसे तो अगर मैं बात करूं तो ये चीज़ आप लोग 12th क्लास में, 11th क्लास में, हायर क्लासेस में आप पढ़ेंगे। अभी तक तो ठीक है, चलो सब चल जाता है, केमिस्ट्री एक ही मानी जाती है। कोटा की बात करूं जिससे आज तक सबसे बेस्ट रिजल्ट निकलते आए हैं, देखो हम कितनी गाली दे लें कोटा को। जो आदमी पढ़ा रहा है ना आज, 90% ऑफ द टीचर्स आर फ्रॉम कोटा। या तो पढ़े हैं, या यहाँ के नोट से पढ़े हैं, या कुछ न कुछ कोटा का सहारा जरूर लिया होगा। तो कोटा के अंदर एक ट्रेंड सा है कि भैया केमिस्ट्री मतलब 3, पीसी ओसी आईओसी, फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। आपका जो चैप्टर है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर एक्चुअली में हम ऑर्गेनिक वाले डील करते हैं। तो एज ए लाइक ये बड़ा इंपॉर्टेंट। और आपको एक बात बता दूं, जो बच्चे आज का लेक्चर देख रहे हैं कहीं ना कहीं उनकी 11th की नींव बहुत स्ट्रांग हो चुकी होगी, क्योंकि आप जो पढ़ने जा रहे हैं वो बहुत ही तगड़ा चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर ऑफ द 11th केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज आईयूपीएससी एंड नोमेनक्लेचर। उसमें भी बेसिक आएगा और आईयूपीएससी आएगा। तो जितना मैं यहाँ पढ़ाने वाला हूँ, जितना मैं पढ़ा सकता हूँ उतना मैं आपको पढ़ाऊंगा। और हम कोशिश करेंगे, डील करेंगे पूरी इसको कि हम कैसे इसको इन रेगुलर वे काम कर सकते हैं, कैसे आप सीख सकते हैं। आज की क्लास बहुत बड़ी नहीं लूँगा। उसका रीज़न सर क्यों इतनी बड़ी क्लास नहीं लोगे तो मैं बताता हूँ। आज हम क्या क्या डील करने वाले हैं। तो आज हम डील करेंगे हिस्ट्री। भैया ऑर्गेनिक की हिस्ट्री क्या है सर, ये ज़रूरी है क्या? बहुत ज़रूरी है। कल को इसी से सवाल आया तो आप बहुत दुखी होंगे कि यार ये सवाल मुझसे नहीं हुआ। देखो बड़ा चिल रहना इस क्लास में। सर आप अपना परिचय, मेरा परिचय आप जानते हैं, जो बच्चे आपसे सीनियर है वो जानते हैं। मैं 11th 12th और ड्रॉपर, मैं एक्चुअली जेई डिवीज़न को संभालता हूँ। जेई डिवीज़न में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो डील करता हूँ मैं। पहले एलएन में था, फिर एज ए जॉइंट डायरेक्टर न्यूक्लियस कोटा में था, अभी पीडब्ल्यू में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री देख रहा हूँ मैं। सो ठीक है, ये सब तो होता रहेगा, आप सर्च मारेंगे आ जाएगा। जो पढ़ने वाला बच्चा है वो जानता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और कितना शानदार सब्जेक्ट है। हिस्ट्री के बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, कहां से आई, कैसे बने, फिल्लोरी बिना चटनी वो नहीं बेटा। ऑर्गेनिक कंपाउंड कैसे बने और फिर उनको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, द प्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। लाइन से भी करते हैं, कार्बन को भी दिखाते हैं, ये सारी चीजें उसमें आएंगी। और फिर हम बात करेंगे डिग्री ऑफ कंपाउंड्स, क्या प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन, इन सब की डीलिंग की जो है दैट इंक्लूड्स इन द टुडेस क्लास। इसके आगे डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन, फंक्शनल ग्रुप, होमोलोगस, बहुत सारी चीजें हैं, पर आज वो सब नहीं ले सकता। क्यों सर, आज ऐसा क्या है कि आप उनको कवर नहीं कर सकते? क्योंकि ये जिसको आता होगा ना बेटा, ये दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। ईमानदारी से कह रहा हूं, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि अगर ये आता होगा ना, आप आज नहीं कल भी, कभी भी, आप हमेशा अपने सब्जेक्ट में बहुत स्ट्रांग रहेंगे। आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत स्ट्रांग रहेंगे। आप ऑर्गेनिक को बहुत तबीयत से डील कर पाएंगे। सीरियसली कह रहा हूं, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। तो इस पे ध्यान दीजिएगा। इसके लिए होमवर्क भी है, इसके लिए सब कुछ है, सब कुछ है। मैं आपके लिए इसके सब कुछ 8 से 10 क्वेश्चन लेके आया हूं जो आपको लाए, मतलब आप समझिए बात को, यहीं पे आपको डिस्कस करूंगा। आपको एक आध क्वेश्चन होमवर्क का भी दूंगा, लेकिन आपको ये वाला पार्ट बहुत अच्छे से करना है, मेहनत करनी है इसके ऊपर। ठीक है, तो चलिए
शुरू करते हैं हिस्ट्री के साथ या डेफिनेशंस। पहले बताओ क्या है सर, व्हाट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री? ये बात उन दिनों की है। बोल रहा है सर किन दिनों की? अरे बेटा ऑर्गेनिक की बात करें। क्या है सर ऑर्गेनिक, कहां से आई, क्यों बन गई अचानक से? वाई इट्स वेरी डिफरेंट सेगमेंट। ऐसा क्या हुआ कि ये अलग सेगमेंट आया? एनएससी जेएस में तो ठीक है बेटा, क्योंकि आपके 10 तक कम है। आप कोई भी ओलंपियाड लीजिए, केवीपीवाई ओलंपियाड स्टेज 1, एनएससीसी, समझ रहे बात को, ओसीएससी, आईएनसीएचओ, आईसीएचओ, हर जगह ऑर्गेनिक का वेटेज मैक्सिमम रहता है। इस साल के जेई एडवांस की बात करें, इस लाइक व्हेन वी टॉक अबाउट द जेई एडवांस ऑफ दिस ईयर, more than 33% पेपर इज फ्रॉम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। 40% मार्क जो थे वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के थे। तो इसीलिए कह रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है, आज नहीं आगे के लिए, उसके आगे के लिए। समझ रहे हैं? सो ऑर्गेनिक सर क्या है, क्या मतलब? तो हुआ क्या था हमसे पहले, आप अगर देखेंगे तो एनएसईसी का जो लॉन्च था उसमें अमिताभ सर प्रेजेंट थे। तो ये बात उन दिनों की है जब हम दोनों के जो पूर्वज थे, इनऑर्गेनिक वाले जो थे वो बहुत शाणे थे। ऐसा नहीं कि अमिताभ सर शाणे, मतलब मैं बता रहा हूँ कि इनऑर्गेनिक वाले बहुत तेज लोग थे, चिल्ला के बैठते। देखो पीरियोडिक टेबल, आपने पिछला लेक्चर देखा भी होगा, आपने पिछला वीडियो देखा होगा, इसमें पीरियोडिक टेबल आपको पढ़ाया गया है। तो पीरियोडिक टेबल में इतने सारे एलिमेंट है, 118 तो यार उसके बहुत बढ़ते जा रहे हैं अब तो। सो इतने सारे एलिमेंट लेके बैठे हुए थे आईओसी वाले। ये हमारा, समझ रहे बात को, ये हमारा साम्राज्य है। समझ रहे ना? ये केजीएफ के वो गरुड़ा वाले कहानी है कि पूरा केजीएफ इनका था, पूरा पीरियोडिक टेबल इतना था, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन सब इनका था। अब हम आए रॉकी भाई, हमने बोला कि भाई हमें कुछ तो दे दो। हंसने लगे, बोले हट हमारा है सब। ठीक है, हमें केवल एंट्री चाहिए थी। हमने मांगा इनसे, हमें केवल 2 चाहिए। बोले केवल 2? हमारे पास बहुत सारे हैं, कितने चाहिए? 2 ले जाओ। अब कितना शानदार होगा देखने का। कहानी के साथ साथ आप जब समझने की कोशिश करेंगे तो आपको और मजा आएगा कि अरे भाई साहब ये क्या था। तो हुआ क्या कि ऑर्गेनिक वाले जो थे, हम लोग बहुत सीधे लोग हैं बेटा, हम ऑर्गेनिक वाले बहुत सीधे माने गए हैं शास्त्रों में, हम बहुत सीधे लोग हैं। हमने मांगा कार्बन और हाइड्रोजन, तो हंसने लगे, बोले सबसे छोटा, हाँ ले जाओ, ये बीच का ले जाओ, ले जाओ। हमने कार्बन और हाइड्रोजन मांग लिया, उन्होंने दे दिया। हमने थोड़ा सा कुछ पढ़ रखा था कार्बन के बारे में, हमने ये पढ़ रखा था, इसका नाम था कैटेनेशन, हमने ये पढ़ रखा था। अब ये क्या है सर, बताऊंगा, अभी सब बताऊंगा, अभी सब कुछ आएगा भाई, अभी सब कुछ आएगा। आज थोड़ा सा कोटा पे चलूंगा, अगली क्लास में इन्हीं सबको एनसीईआरटी के साथ साथ एनएसईसी जो अपने मॉड्यूल्स हैं उनके साथ लिंक करता हुआ चलूंगा कि ये हमने पढ़ा, ये हमने पढ़ा, ताकि आप जब यहाँ से जाएं 3 से 4 5 जो भी लेक्चर मैं लूंगा इसके, वो सब आप कंप्लीट करके जाएं कि भाई साहब इससे कोई सवाल आ जाए करके दिखा दूंगा। तो कैटेनेशन ये क्या है सर, ये हम जानते थे, तो इसीलिए हमने कार्बन मांगा और हाइड्रोजन हमने मांग लिया। तो ठीक है सर, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि इनसे बनने वाले कंपाउंड से हम जो करने वाले हैं वो इतिहास रच देगा। और हमने इन दोनों से क्या बना दी? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हैं? जी हाँ, हमने इन दोनों से मिलकर क्या बना दिया? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और ऐसे कंपाउंड्स जो इन दोनों से मिलकर बने होंगे, आप खुद बता दीजिए उनको क्या बोलेंगे? ये है हाइड्रोजन, ये है कार्बन, दे आर नोन एज, हाँ हाँ, पीछे से एक आदमी चिल्ला रहा है कि सर ये तो हम बचपन से जानते हैं, हाइड्रोकार्बन, कंपाउंड मेड ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन इज नोन एज हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन ऐसे कंपाउंड्स जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद है। क्या ये हाइड्रोजन है? नहीं, क्या ये हाइड्रोकार्बन है? सॉरी, हाँ सर, कार्बन भी है और 4 हाइड्रोजन है, ठीक है। क्या ये हाइड्रोकार्बन है? नहीं, इसमें कार्बन भी है, H भी है और क्लोरीन भी है। तो यहां पे ये एक एक्स्ट्रा हेट्रो एटम। सर ये हेट्रो क्या होता है? हेट्रो का मतलब होता है कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा जितने भी एटम्स हैं वो सारे के सारे। सर ये कैसे बन गया? आपने तो बोला कि 2 ही लिए आपने। भाई
ये होने के बाद जैसे ही उन्होंने देखा कि भाई इन लोगों ने कार्बन और हाइड्रोजन से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रच दी, तो आईओसी वालों ने दुखी होकर बोला भाई साहब तुमने कांड तो कर ही दिया है, तो एक काम करो, अब इतना तो हो ही चुका है तो तुम ये भी ले लो। पर हमने कहा नहीं, हमने ये मांगे थे, हमारा बेस तो हमेशा ये रहेगा, मतलब हाइड्रोकार्बन तो होगा ही होगा। मैंने आपसे पूछा CO2 क्या एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है? मुंह पे बोल देना नहीं। जो तुम निकाल रहे हो, अरे मुंह से जो तुम निकाल रहे हो वो CO2 निकालते हो ना, और जो ले रहे हो दोनों ही यहां निकालते हो, तो कार्बन तो है लेकिन हाइड्रोजन नहीं है, इसीलिए ये ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। CO2 इज नॉट अ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। एक कह रहा है सर आवाज धीरे रखें या तेज रखें ये बता दो, कान फट रहे हैं। बेटा कोई बात नहीं, आदत हो जाएगी। तो CO2 जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। क्यों नहीं है सर? क्योंकि कार्बन तो है पर हाइड्रोजन नहीं है। तो क्या सर ये है? हाँ ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है सर। तो फिर ये है क्या जो आपने अभी लिखा था CH3Cl? हाँ है। क्यों है? तो यहाँ तो कार्बन हाइड्रोजन क्लोरीन भी है। तो फाइनली एक मॉडिफाइड डेफिनेशन ये बोली गई, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है? द ब्रांच ऑफ द साइंस विच डील्स विथ हाइड्रोकार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव, जो इससे डिराइव हुए हैं, जो कार्बन हाइड्रोजन के बाद जो डिराइव हुए हैं और हेटेरो एटम लगाने से। एक बोल रहा है सर मान लो मैंने ये लगाया तो भाई ये OH है, इसको अल्कोहल बोलते हैं। 9th क्लास 10th क्लास की जनता बोल रही है सर हमने टीवी में देखा है। हाँ बेटा ये वही है, ये वो नहीं है, ये तो जहर है बेटा। आपने सुना होगा जहरीली शराब से 2 लोगों की मौत, ये वही है, ये है जहरीली शराब। मिथेनॉल इज जहरीली शराब, ये खतरनाक होता है मिथेनॉल। आगे पढ़ेंगे क्या है मिथेनॉल क्या है सर, ये सब आगे पढ़ेंगे, बहुत बड़ा पार्ट है ये। लेकिन हाँ मुद्दे की बात, ये आपका मिथेनॉल, ये आपका अल्कोहल है, ये आपका डेरी, ये भी हाइड्रोकार्बन है, कार्बन है हाइड्रोजन है, पक्की बात है ऑर्गेनिक कंपाउंड तो है, पर साथ में ऑक्सीजन भी है। तो ये हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव हो गया, दिस इज नोन एज हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव। इसको बोलते हैं हाइड्रोकार्बन, ये भी हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड ही नहीं है। अब दिमाग में मैं आपके सामने एक कंपाउंड लिखता हूं, क्या ये हाइड्रोकार्बन है? नहीं, ये हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव है। कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। ये कौन है? ये इथेनॉल है बेटा। ये वही है जो तुम टीवी में देखते हो। बोल रहा है कौन सा? वो चीयर्स वाला? हाँ बेटा ये वही है। कभी नहीं कंज्यूम करना चाहिए, बहुत वाहियात चीज़ है। पर हम क्या करें, ऑर्गेनिक वाले सीधे लोग हैं, हम पढ़ते हैं इसके बारे में, कंज्यूम वंज्यूम नहीं करते हैं। हम लोगों को मजे देते हैं, हम खुद कंज्यूम नहीं करते इसको। बहुत डेंजरस है ये। तो ये आप लोगों का ये हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव है। एक बोल रहा है सर ये क्या बात हुई, क्या बात हुई भाई? तेरे को मैंने आज 3 डेफिनेशन क्लियर की, और सर 3 डेफिनेशन कौन सी क्लियर कर दी आपने? आपने तो एक ही बताई है। भाई मैंने तेरे को 3 डेफिनेशन क्लियर कर दी। पहली डेफिनेशन मैंने आपको बताई हाइड्रोकार्बन की। हाँ सर, कंपाउंड्स लिख सकते हो, कंपाउंड्स मेड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन आर नोन एज हाइड्रोकार्बन। दूसरा मैंने आपको बताया हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स की, हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स की, ठीक है। और तीसरा आपको मैंने बताया इन दोनों से मिलके बनी केमिस्ट्री, इसका नाम है, बोल रहा है सर ये जी है कि क्या है? बेटा इंग्लिश की एनसीईआरटी उठा लेना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। 3 डेफिनेशन हम लोगों ने पढ़ी भैया, कंपाउंड्स मेड ऑफ कार्बन हाइड्रोजन, भैया कंपाउंड्स मेड ऑफ कार्बन हाइड्रोजन एंड एनी अदर हेट्रोएटम, क्लोरीन ब्रोमीन फ्लोरीन, कोई भी एक्स। 9th क्लास वाला बोल रहा है सर अरे ऑक्सीजन सल्फर, बस एक्स की बात मत कर। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है? ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विथ हाइड्रोकार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव इज नोन एज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आई होप आप सब लोगों ने इन तीनों की जो केमिस्ट्री है, इन तीनों की जो डेफिनेशन है इसको एंजॉय किया हो। देखो बहुत बेसिक बताया भाई, पहले बहुत बेसिक बताऊंगा तब जाके ये तो आता है आगे पढ़ाओ। अरे भाई ऐसा नहीं होता, 1 लेक्चर 2 लेक्चर ज़्यादा लगे, पर जब आप फिनिशिंग से पढ़ते हैं तो आपको परफेक्शन आता है। हाँ ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना। जब अंदर से परफेक्शन आता है ना, तो सब्जेक्ट सीखने का आनंद ही अलग होता है। समझ रहे हैं? समझ रहे हैं क्या?
चलिए, तो आप देख सकते हैं मुन्ना भैया क्या कहना चाह रहे हैं। ये कुछ ऐसे मीम्स है जो मुझे बच्चों ने भेजे थे जब मैंने अर्जुना नीट लिया था, अर्जुना जेई लिया। अभी जब लास्ट प्रयास में भी बहुत सारे बच्चों ने भेजा था। ये मुन्ना भैया कह रहे हैं, जो कि एज ए कार्बन ट्रीट कर रहे हैं इनको, हम बोल रहे हैं जलवा है हमारा यहाँ। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मतलब ही किससे है? कार्बन से। कार्बन है तो ऑर्गेनिक है, बाकी कुछ नहीं है। सो दैट इज अ जलवा ऑफ कार्बन। इसीलिए दिस चैप्टर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू। तो आप देखिए, आप कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, तो आप जितना पढ़ेंगे सब कार्बन के बारे में पढ़ेंगे, तो ये सारी बातें आपको धीरे धीरे समझ में आएंगी। वैसे तो समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं हिस्ट्री की तरफ। हिस्ट्री की तरफ। जल पी लूं। हिस्ट्री क्या कहती है सर? पहले लोग बड़े वाहियात थे, लोग बहुत फालतू बातें किया करते थे। सर फालतू बातें कैसे? तो फालतू बातें वो ऐसे किया करते थे, वो कहा करते थे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो लेबोरेटरी की बात नहीं है। मतलब आप पूछो कि लैब में बन जाएगा, बोलते थे नहीं, लेबोरेटरी में नहीं बनते ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या है? कंपाउंड जो हाइड्रोकार्बन और उसके डेरिवेटिव से मिलकर बने हैं, दैट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो लैब में इनको नहीं बना सकते। अरे अच्छा, हाँ नहीं बना सकते, तो फिर कैसे बना सकते हैं? तो एक आदमी आया, उसने मोहल्ले वालों को इकट्ठा किया, आओ 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 हजरात हजरात हजरात। उसने मोहल्ले वालों को इकट्ठा किया, तुम जैसे 10 गधों को इकट्ठा किया, बोले बैठाया, बोले बताओ। उसने कहा आज से हमने एक थ्योरी बनाई है। लोगों ने कहा वाह 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 इरशाद। बोले अरे, तो उन्होंने क्या क्या? तो उस भाई ने बोला कि मैंने एक ऐसी बात खोजी है जो तुम सोच भी नहीं सकते। बोले क्या क्या क्या? उसने कहा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो लैब में नहीं बना सकते, वो एक देवीय शक्ति से बनते हैं। सभी लोग वाह हे भगवान ऐसे करने लगे। बोले कैसे? एक ऐसा वाइटल फोर्स, एक देवीय शक्ति मौजूद है, एक ऐसा फोर्स मौजूद है, उसकी वजह से ये बन जाते हैं। बोले अच्छा, वाह 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 ईश्वर। लोगों ने मान लिया, बोले अरे वाह ऐसा होता होगा। तो एक वाइटल फोर्स एग्जिस्ट करता है जिसकी वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड बन जाते हैं। और अब लोगों ने कहा वाह, तो लोग उसके चरण धोने लगे। बोले भाई साहब क्या आदमी है, क्या बात बताइए। उसने कहा ठीक है, आज से इसका नाम वाइटल फोर्स थ्योरी। और जिस बेवकूफ़ ने ये थ्योरी सुनाई थी, बेवकूफ़ नहीं महान लोग थे, उनको उसमें लगा कि ये होना चाहिए। उसका नाम था बर्जिलियस। सो ये था भाई। गौर से देखिए इस आदमी को, ये रहा बर्जिलियस। इस आदमी ने बर्जिलियस वाइटल फोर्स थ्योरी दे दी। एक स्वीडिश साइंटिस्ट था बर्जिलियस जो था 1815 में। 1815 की एक रात उसने मोहल्ले वालों को बैठा के, प्लस रात ही क्यों दिन क्यों नहीं, यार मेरी इच्छा, proposed that organic compounds could only be produced by some special force which must be existing in living organism, could not be prepared in the laboratory. living जैविक चीजों में जो प्रेजेंट होता है फोर्स, उसके द्वारा जो बन जाते हैं कंपाउंड, जय वो है वाइटल फोर्स थ्योरी। ठीक है साहब, चलती रही 14 साल। वनवास का साल जो था 14 ईयर, 14 साल तक इसकी थ्योरी चलती रही। लोग बाग इसके चरण सोते थे, भाई क्या आदमी है, भाई क्या आदमी है, भाई ने क्या बात बताई है। लोग ये नहीं जानते। फिर जब 14 साल बाद सच्चाई सामने आई तो उसको इसी तरीके से दबोचा गया अंदर। अरे साले, अबे साले, मतलब कैसे सर? उसके बाद हुआ क्या, ध्यान से सुनिएगा, यू विल एंजॉय दैट पार्ट। एक बंदा था, सर कौन? अरे मैं ही मान लो, फ्रेडरिक वॉलर। फ्रेडरिक वॉलर, ये बंदा कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा था। अच्छा, क्या कर रहा था? भाई जो है, देखो भाई को इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत शौक था। पहले तो ऑर्गेनिक थी नहीं, तो भाई क्या कर रहा था? भाई अमोनियम सल्फेट और पोटेशियम साइनेट, साइनेट। सर ये क्या है सर, हमें तो ये बताओ सर। हम सर बेवकूफ़ है सर, हम बहुत बेवकूफ़ है, हमें तो ये समझाओ सर, हम ढोरों को समझ में नहीं आता ये क्या लिखा है। तो बता देता हूँ, ये है आपका NH4 प्लस अमोनियम आयन, आपने पढ़ा होगा अमोनियम आयन। और ये है आपका SO4 2 माइनस सल्फेट आयन। अमोनियम सल्फेट, इसके 2 माइनस है, इसका एक ही प्लस है, इसीलिए 2 लिए गए, एक SO4 के लिए। समझ में आता है भाई? आई थिंक आपने पढ़ा हो, नहीं पढ़ा हो तो बता देता हूँ।
ये है आपका K+, और ये है आपका CNO माइनस, साइनेट, पोटेशियम साइनेट। अब जब वो चाह रहा था तो उसने क्या किया, इसको बोले लाओ, बहुत शौक था उसको ऐसे करके मिलाने का, तो उसने मिलाया। मिलाते ही उसको क्या लगा, क्या बनना चाहिए था, तो उसको लगा बनना जो चाहिए था वो है, वो ये वाला आयन इससे मिलेगा और ये आयन इससे मिलेगा। खुद मिला के देख लो क्या बनना चाहिए, पॉज करके खुद बनाओ कि क्या बनना चाहिए था। NH4 और CNO, इसका भी एक माइनस उसका भी एक प्लस, तो ये बन जाएगा आपका NH4 CNO, पहले प्लस वाला फिर माइनस वाला, और यहां पर आपका बनेगा K+, तो 2 K चाहिए होंगे एक SO4 के लिए, तो K2SO4। या ये इसको क्या बोलेंगे, ये था अमोनियम, ये था साइनेट। प्यार से मोहल्ले में लोग इसे, प्यार से मोहल्ले में जब ये निकलता था तो लोग बोलते थे देखो अमोनियम साइनेट आया है। क्या आया बेटा, अमोनियम साइनेट, ठीक है, अमोनियम साइनेट आया है। बोले ठीक है भाई, मान लिया तुम्हारी बात, अमोनियम साइनेट आया है। तो अमोनियम साइनाइड मिलना चाहिए था, पर जब वॉलर ने एक्सपेरिमेंट किया उसको कहीं ये नहीं मिला, क्योंकि रिएक्शन कंडीशन पे जो टेम्परेचर था उस टेम्परेचर पे अमोनियम साइनेट टूट कर, सर कैसे, अपने आप रीअरेंज हो गया, एंड अमोनियम साइनेट कन्वर्ट्स टू, एंड अमोनियम साइनेट NH4 CNO that converts to, रीअरेंजमेंट है दोनों तरफ होगा, converts to NH2 CO NH2। ये क्या है सर, अरे भैया देखो तो सही, अबे देखो तो सही, क्या देखना है सर, देखो देखो भैया देखो तो सही एक बार। ये है, इसमें हम बात करें, ये है आपका इनऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड क्योंकि आयनिक है NH4+ CNO माइनस। और दूसरी बात, इसके फॉर्मूले की बात करें, कितने नाइट्रोजन है, एक एक दो नाइट्रोजन है, समझ में आया, 4 हाइड्रोजन है, एक कार्बन है, एक ऑक्सीजन है। पहले कार्बन लिखेंगे फिर हाइड्रोजन लिख देते हैं ताकि इज्जत बराबर रहे, फिर N लिख लो चाहो तो कोई कुछ भी, N2O CH4N2O, ये इसका हो गया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। एक कार्बन, 4 हाइड्रोजन, 2 नाइट्रोजन, एक ऑक्सीजन, ये है आपका CH4N2O, ये इसका फॉर्मूला हो गया। इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, पर जैसे ही ये रीअरेंजमेंट हुआ, ये रीअरेंजमेंट जैसे ही हुआ, मोहल्ले वाले इसको जानते हैं, इसको जानते हैं। कोई कह रहा हाँ हाँ, जैसे था ना महेंद्र, अरे ये तुम जानते हैं इस लड़के को, ये माही है, वैसे ये कंपाउंड है, सब जानते थे, इसकी स्मेल सबको समझ में आती थी, ये था यूरिया। क्या था ये, यूरिया। मोहल्ले में लोग इसे प्यार से बोलते हैं यूरिया, देखो यूरिया आया है, तो यूरिया है ये, इसकी स्मेल होती है जोरदार स्मेल। ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसके फॉर्मूले की बात करें, एक कार्बन, हाइड्रोजन 2 और 2 4, नाइट्रोजन 1 और 1 2, एक ऑक्सीजन। ओ भाई, जो इसका फॉर्मूला वो इसका फॉर्मूला, मोलिकुलर फॉर्मूलाज आर सेम, सो दे आर आल्सो नोन एज आइसोमर। ये आइसोमर क्या है, टेंशन ना ले, नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेक्चर, तीसरे नंबर के लेक्चर में आइसोमरिज्म आप लोगों को आएगा, काफी सारे सवाल कराऊंगा भी मैं आप लोगों को, टेंशन ना लें, है ना। तो ये क्या है सर, ये सिग्मा बॉन्ड है, आपने पढ़ा है, ये सिग्मा बॉन्ड्स है ना। ये क्या है सर, इसमें एक सिग्मा है एक पाई है। सर जो नीचे वाली है वो उधर राइट वाली सिग्मा है, अबे गधो, कोई भी सिग्मा एक पाई और एक सिग्मा है, यू कैन नेवर डिफाइन कि ये सिग्मा ये पाई है। ऑर्बिटल देख के बता सकते हो, लेकिन ऐसे देख के बता नहीं सकते कौन सी सिग्मा कौन सी पाई। सो दैट इज द पार्ट, इसका मतलब दोनों के दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। इत्तेफाक देखो, आदमी कर क्या रहा था, इतना उठाया डाला अमोनियम साइनेट, देखो तो यूरिया, यूरिया टेस्ट किया अभी यूरिया आ गया, वो यूरिया आ गया। यूरिया तो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड तो लैब में बनते ही नहीं थे, ये तो लैब में बन गया है? इसने कहा आज से मैं महान, आज सुनो सुनो, मैं महान, क्यों, मैंने ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया लैब में। सो इस कहानी के 2 निष्कर्ष सामने निकल के आए। वॉलर बाबू बहुत फेमस हो गए 1828 की वो रात, ये भाई भयानक फेमस हो गया। क्यों, क्योंकि 1828 में इस भाई ने ये काम कर रहा था ये, और हो ये गया 1828 की रात उसके लिए एक
धमाकेदार रात थी, वॉलर बाबू ने ढूंढ निकाला ऑर्गेनिक कंपाउंड, बनाया नहीं, बन गया, समझ रहे? पर ठीक है, बोलना तो पड़ेगा। सो वॉलर वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट हु मेड द ऑर्गेनिक कंपाउंड इन द लेबोरेटरी। अब बन गया, यूरिया वाज द फर्स्ट कंपाउंड। और इसके ऑब्जर्वेशन की बात करें तो सबसे पहला ऑब्जर्वेशन जो है, और जो दूसरा ऑब्जर्वेशन जो है, पहला जो ऑब्जर्वेशन है वो है आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन बी ऑब्टेन्ड या सिंथेसिस इन लेबोरेटरी। हम इसको लैब में भी बना सकते हैं। वो उस रात को सब लोगों ने बर्जिलियस के घर को घेर लिया था, पत्थर मारे गए, बोले भाई देवीय शक्ति है, भाई काय के देवी पे लैब में बन सकते हैं। इसके बाद तो जो बनना शुरू हुए ये थे वो भाऊ, स्मार्ट लग रहा है ना भाई, देख रहे काफ ऑफ लगा के एकदम भाई, अलग ही स्वैग होंगे राव साहब। ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन बी ऑब्टेन्ड इन द लेबोरेटरी एंड फिनोमिना ऑफ आइसोमेरिज्म। फिनोमिना ऑफ आइसोमेरिज्म, ये क्या है सर, समझ में नहीं आया? टेंशन ना लें, इस चीज को बेहतरीन एग्जांपल्स के साथ सिखाऊंगा आपको बाद में, तीसरे लेक्चर में। आइसोमर क्या होता है, आइसोमर तीसरे या चौथे लेक्चर में आएगा। आइसोमेरिज्म क्या है, डोंट वरी, ठीक है ना? सो दैट वाज द टू ऑब्जर्वेशंस ऑफ कंपाउंड। ये थे हमारे बर्जिलियस बोंदू भैया, बर्जिलियस वाइटल फोर्स थ्योरी, ये था यूरिया। सो वाइटल फोर्स थ्योरी वाज डिसअप्रूव्ड बाय वॉलर, ठीक है, ये थे वॉलर भैया। उसके बाद ये कैसे हुआ, समझ में आया? कोल्बे, कौन है ये? कोल्बे, कौन है ये? बोल्बे, बोल्बे, अबे कोल्बे वही एक ही बात है। बोल्बे भैया जो थे, उन्होंने लैब में पहला कंपाउंड बनाया, वॉलर से बन गया था, इन्होंने बनाया, एंड दैट वाज ये रहा एसिटिक एसिड। सबको याद होगा, सिरका, विनेगर, उसमें यूज होता है ये CH3CO, ध्यान रखना बेटा, ये सिरका, एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड, सिरका इज द कंपाउंड। ये इन भाई ने बनाया और बहुत फेमस हुए इसके बाद। ये और भी थे इसके बाद, ये देखो ना, बर्थलोट ने मीथेन बनाया, बताने को बहुत सारे हैं मेरे पास, बट ठीक है, ये हमारी हिस्ट्री थी। अब तक आपने क्या पढ़ा, अब तक आपने क्या पढ़ा, एक बार चुपचाप मेरे साथ साथ रिकॉल कर लो। हिस्ट्री क्या बोला भाई ने, पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या थे वो बताया मैंने आपको, हाइड्रोकार्बन बताया, डेरिवेटिव बताया, हिस्ट्री में कैसे कैसे चीजें हुई, बर्जिलियस की वाइटल फोर्स थ्योरी, उसको डिसप्रूव किया, आपने डिसप्रूव किया किसने? हमारे वॉलर बाबू ने। क्या बन रहा था? अमोनियम साइनेट, बन क्या गया? यूरिया। क्या फॉर्मूला सेम है? ऑब्जर्वेशन क्या है कि दोनों का फॉर्मूला सेम है तो आइसोमर है, और दूसरी बात लैब में कंपाउंड बना सकते हैं। सो दैट वाज द ऑब्जर्वेशन ऑफ दिस का कंपाउंड। उसके बाद आया बोल्बे, कोल्बे भैया, कोल्बे भैया ने एसिटिक एसिड, विनेगर, सिरका वाला कंपाउंड लैब में बनाया। सो दैट्स वाई बहुत फेमस हो गए। उसके बाद आते हैं, अब आते हैं हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। अपने अपने हाथों को बांध लीजिए, बशर्ते ऐसा ना हो कि बाजू में अरे थिएटर में नहीं बैठे हो, चुपचाप अपनी बातों को, अब जो मैं बोलने जा रहा हूँ ना, बहुत ध्यान से सुनिएगा। देखो क्या है ना, पढ़ाने के दो तरीके हैं बेटा। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड ये हो गया, इसके बाद ये हो गया, भाई इसमें तो मैं ही मर जाऊंगा। हम जो हंसी मजाक कर रहे हैं इसको ऐसे मत लेना कि सर बहुत चिल हैं, सर बहुत मस्ती से पढ़ा रहे हैं, ताकि आप उन बातों को समझ सकें। जितनी मस्ती से हमने पढ़ा, उनको तुमको उतने ही लंबे टाइम तक चीजें ध्यान रहेंगी। सीरियस करूंगा तो कुछ नहीं, एक टाइम बाद भूल जाओगे क्या था करोगे। समझ में आया? सो रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। देखो मैं आपको बताऊं, मैं आपको ईमानदारी से पूरी क्लास में ऐसे ही ले रहा हूँ जैसे हम लोग लेक्चर्स में लिया करते हैं, प्रॉपर 11वीं 12वीं पढ़ाया करते हैं, ताकि आप लोगों को बिल्कुल भी ये फील ना हो कि हम कुछ अलग कोर्स है। NSCGS इज वेरी डिफरेंट, INCHO इज डिफरेंट, सब वही है, प्रैक्टिस का खेल है सारा। चलिए, रिप्रेजेंटेशन के 3-4 तरीके जो हम बोल सकते हैं। पहला है मोलिकुलर फॉर्मूला। ये मुझे बताने की भी जरूरत नहीं है, आपने मोल कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं पढ़ा, जैसे अपने अभी पढ़ा था, जैसे आपने लिखा CH4, ये है मोलिकुलर फॉर्मूला जिसमें नंबर पे काम किया जाता है। तो नंबर क्या है भैया? पूरे कंपाउंड में कितनी सिग्मा पाए, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, मुझे मतलब है नंबर ऑफ एटम से। मतलब मान लो एक कंपाउंड में कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी, तो आप पता क्या करेंगे? CXHYNZ
ओ पी, ये मतलब ये नंबर है, एक्स वाई जेड पी नंबर। सो ये क्या है सर? ये मतलब एक कंपाउंड में से मान लीजिए मैं लिखता हूं, मैं अब आपको, अच्छा आपको कार्बन क्यों खास है ये भी आपको आप समझाऊंगा मैं। ये कंपाउंड लिया, ओ ये क्या है सर, इसको कैसे लिखूं फॉर्मूले में? भैया फॉर्मूले में कितने कार्बन दिख रहे हैं आपको? 1 2 3, C3, एच कितने दिख रहे हैं? 1 2 3 4 5 6, C3H6 और एक ऑक्सीजन है ये। सो दैट कंपाउंड इज C3H6O, 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 3 कार्बन 6 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, 3 कार्बन 6 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, C3H6O। सो दैट इज अ कंपाउंड। ये है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूल को मतलब बिल्कुल मॉलिक्यूलर फॉर्म, एटॉमिक फॉर्म में ये इतने 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 मॉलिक्यूल, इतने इतने कार्बन है, इतने 3 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है। दैट इज सर, क्या इस फॉर्मूले के और भी कंपाउंड हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं ना। 3 कार्बन 6 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन का तो कोई भी कंपाउंड हो सकता है, तो बहुत सारे वेरिएबल्स हो सकते हैं हाँ, लेकिन ये वाला इसको रिप्रेजेंट करता है। तो दैट इज अ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, जब सिंपलेस्ट फॉर्म लिखा आता है। बता रहा हूं, सब बता रहा हूं। स्ट्रक्चर फॉर्मूला ये क्या है? ये था स्ट्रक्चर फॉर्मूला। सर मेरे को एक बात समझ में नहीं आई, ये कार्बन ने 4 ही बॉन्ड क्यों बनाई? अब मैं आपको लेके चलता हूं उस जर्नी पे जिसकी बात हमने सबसे शुरुआत में की थी, जहां सबसे शुरुआत में मैंने आपसे बात की थी कैटेनेशन। याद करो, मैंने आपसे बात की थी कैटेनेशन की, याद है किसी को? क्या आपको याद है? बोला हाँ हाँ मुझे, अरे याद है, मानता हूं। कैटेनेशन क्या है सर? ये क्या है? आपके एनसीईआरटी में भी ये बात बहुत अच्छे से लिखी हुई है। कैटेनेशन क्या है? अगर हम बात करें कैटेनेशन की, क्या है सर कैटेनेशन? कैटेनेशन उस प्रॉपर्टी का नाम है जिससे एक कार्बन, सर आपने ऑर्गेनिक वालों ने कार्बन ही सेलेक्ट क्यों किया था? क्योंकि कार्बन में वो बात थी जो बाकियों में नहीं थी। बोला ऐसा क्या है? बोला बाकी ह्यूमंस तो एक से एक बॉन्ड बना सकते हैं। मतलब सर, भाई मैं एक ही से बॉन्ड बना सकता हूं, चाहे वो जो भी हो, समझ रहे बात को? एक से ही बॉन्ड बना सकता हूं मैं, अपनी बॉन्ड एक से बना सकता हूं। एक से ज्यादा बनाई तो गलत हो जाता भाई। तो जब, लेकिन कार्बन की एक बहुत खास बात थी, एक कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है। कितनी बॉन्ड? ये कैसे हुआ? आओ थोड़ा सा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तरफ चलते हैं। तो कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन आप सबने पढ़ा है, 1s2 2s2 2p2, आप सबने पढ़ा ये 1s2 2s2 2p2। अगर हम ग्राउंड स्टेट की बात करें, उसका हम कॉन्फ़िगरेशन बनाए, तो एक एस वाले में कितना होता है? एक होता है ऑर्बिटल, एक डंडा, ठीक है, और 2 इलेक्ट्रॉन है, ये लो। 2s वापस वही एक, 2p, p में होते हैं 3, 1 2 3, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स है, ये रहा। अगर बात करें ग्राउंड, आपसे अगर कोई पूछ ले कि क्या कार्बन ग्राउंड स्टेट में 4 बॉन्ड बना सकता है, तो मुंह पे बोल देना भग। क्यों सर? क्योंकि कितने अनपेयर्ड हैं? तो ये अनपेयर्ड, ये पेयर्ड हैं, ये पेयर्ड हैं, ये अनपेयर्ड हैं, ये अनपेयर्ड हैं। टू अनपेयर्ड, टू अनपेयर्ड, सो 2 अनपेयर्ड मौजूद है, मतलब इट कैन फॉर्म ओनली 2 बॉन्ड्स, ओनली 2 बॉन्ड्स, ओनली 2 बॉन्ड्स। इसका मतलब मिथेन CH4 ग्राउंड स्टेट में पॉसिबल ही नहीं है। कार्बन 4 बॉन्ड बना ही नहीं सकता, तो 4 हाइड्रोजन जुड़ कैसे गए? 2 ही पॉसिबल है। इसीलिए अब बोला गया एक्साइटेड स्टेट की बात। अब बात आई एक्साइटेड स्टेट की, अब बात आई एक्साइटेड स्टेट की। किसकी आई? एक्साइटेड स्टेट की। ये लीजिए, मतलब सर लास्ट वाले 2 वाला एक इलेक्ट्रॉन यहां एक्साइट किया गया, तो यहां तो 2 जो थे वो तो रह ही गए, यहां एक बचा और एक वहां चला गया। हुन्स रूल के चलते एक स्पिन मैक्सिमम स्पिन के लिए ऐसे रहेगा। ओहो, 1 2 3 4, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद है, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो 4 अनपेयर्ड होने के कारण ये भाई 4 बॉन्ड बना सकता है।
एक, समझ रहे हैं ना, ये अपने अंदर 4 दिल लेके चलता है। मतलब 4 दिल, हाँ क्यों, एक इससे एक इससे एक इससे एक इससे, तो इट कैन फॉर्म 4 बॉन्ड्स। बोला है सर अच्छा इसीलिए हमारे में एक ही अनपेड है। हाँ बेटा, दिल तो एक ही है ना बेटा, तो हम एक ही बॉन्ड बना सकते हैं। ज्यादा बॉन्ड बनाने की कोशिश करेंगे तो जो है वो भी टूट जाएगा। समझ रहे हैं बेटा? तो जीवन में खुश रहें, मस्त रहें और सतर्क रहें। 1 2 3 4, 4 बॉन्ड बना सकता है। दैट्स वाई कार्बन फॉर्म 4 बॉन्ड्स एंड दिस इज नोन एज कैटेनेशन। तो कैटेनेशन आप समझ रहे हैं, मतलब कार्बन 4 बॉन्ड है। मेरी बात ध्यान सुनना, 4 बॉन्ड। अब यहां भी कार्बन लगाओ ना, इसकी 4 और, एक तो ये होगी, 3 और यहां कार्बन लगाओ, इसकी 1 होगी, 3 और। ओ भाई फिर साहब यहाँ कार्बन लगाओ, यहाँ कहीं भी कुछ लगाते रहो सर, ऐसे आप कितने भी बना सकते हो। इसीलिए बड़े बड़े कंपाउंड्स बनने लग गए और अपने आप में एक केमिस्ट्री रच दी गई, दैट वाज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसीलिए बहुत फेमस है कार्बन, कि भैया कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है, दैट इज नोन एज कैटेनेशन। अगली क्लास में मैं आप लोगों को एनसीईआरटी भी लेके आऊंगा, एनसीईआरटी के कुछ लाइंस लेके आऊंगा, एनसीईआरटी के पैराग्राफ लेके आऊंगा, जो हमने पढ़ा उसको वेरीफाई करेंगे, ताकि भैया एनसीईआरटी फिनिश, एनएससीजेएस फिनिश, आप जब एग्जाम बोले साला क्या पूछना पूछो, दैट कॉन्फिडेंस इज रिक्वायर्ड फ्रॉम योर साइड। आते हैं स्ट्रक्चर फॉर्मूला। सर ये स्ट्रक्चर फॉर्मूला क्या है? तो स्ट्रक्चर फॉर्मूला जो है आपका, इसी कम करा था, ये स्ट्रक्चर फॉर्मूला जो है वो होता है कि कार्बन की सारी बॉन्ड्स को दिखाना। जैसे सर एक बार एनएससीजेएस में सवाल है ऐसे ऐसे बन के, बताओ ये कंपाउंड आपस में क्या है, आइसोमर है कि नहीं, इस टाइप से। तो आपसे किसी भी तरीके से सवाल पूछा जा सकता है, बस आपको आना चाहिए। स्ट्रक्चर फॉर्मूला की बात करें तो स्ट्रक्चर फॉर्मूला क्या होता है? जहां सारी की सारी बॉन्ड तमीज से दिखाई जा सके, जहां पे हर बॉन्ड बहुत ज्यादा तमीज से दिखा रखी हो। जैसे कि मान लीजिए मिथेन लिया, CH4, तो कार्बन प्रॉपर H 109 डिग्री पे H H H, दैट इज योर मिथेन। समझ में आ रहा है क्या? एक कह रहा है सर ऐसे क्यों नहीं। अरे मेरी बावली पूंछ, कभी एक काम करना, एक काम करना, घर पे कभी मेले में जाओ तो मेले में एक काम करना, 4 बलून लेके आना, उनको छोड़ दे, बांधना एक जगह से, छोड़ देना। क्या वो 90 डिग्री पे आते हैं क्या? कभी नहीं आएंगे। एक ऐसे होगा, अगला ऐसा ऐसा ऐसा। मैक्सिमम स्टेबिलिटी के लिए सब 109 डिग्री मेंटेन करते हैं। ये जैसे हमने ये लिया, मैंने ये लिखा, ये क्या है सर, इसको कैसे लिखूं? ये कार्बन कितनी बॉन्ड बनाता है? 4, एक बॉन्ड तो बना रखी है बीच में, ये कार्बन कार्बन, और अब बची 3 2 3, इसकी बची 3, एक हो गई, 3 हाइड्रोजन है। ये है आपका स्ट्रक्चर फॉर्मूला। सर ये कौन सा फॉर्मूला है? ये आगे पढ़ेंगे। ये है कंडेंस फॉर्मूला, इसको भी स्ट्रक्चर बोलते हैं, अगर ठीक है ये कंडेंस बोल सकते हो। ये स्ट्रक्चर फॉर्मूला जहां हर बॉन्ड को पूरा ओपनली दिखाया गया हो। समझ रहे बात को? ऐसे सवाल आते हैं आपके एनएससीजेएस में। दैट इज स्ट्रक्चर फॉर्मूला। आगे चलें, कंडेंस फॉर्मूला देखो, अभी आएंगे, कंडेंस आएगा, फिर बॉन्ड लाइन आएगा। 4 हैं जो हम पढ़ते हैं, पढ़ाने को बहुत सारे, सेमी इंपीरियल, इंपेरिकल फॉर्मूला बहुत सारे मेरे पास, पर जो काम के हैं मैं आपको वो पढ़ा रहा हूं। कंडेंस फॉर्मूला ये क्या है? कंडेंस मतलब छोटा, कंडेंस मतलब छोटा कर देना। कंडेंस फॉर्मूले का मतलब है कि भाई हर चीज को कंप्रेस कर करके, मतलब अगर हम बात करें, मान लीजिए आपके सामने मैंने ये लिखा, इसको छोटा करते हैं तो सबसे पहले ये क्या लिखा हुआ है? CH3, CH3। सर मैंने इसको ऐसे लिखा तो गलत है क्या? सही मान ले भाई, बात एक ही है, वो फील पे डिपेंड करता है कि चाहते क्या हो। ऐसे भी लिख सकते हो, कभी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बॉन्ड, ये क्या लिखा है? CH2, फिर बॉन्ड, ये क्या है? सर मैंने H2 इधर लिखा तो, मैंने HA लिखा तो, भाई चलेगा बेगा, तो एक ही बात है। सिंगल बॉन्ड, ये क्या है? CH2, आगे क्या है? CH3, ये और छोटा करते हैं इसको। सर और छोटा कर सकते हैं, ये बॉन्ड्स भी हटा दो, CH3 CH2 CH2 CH3
हे भगवान, और छोटा, ये तो वही सीन हो गया है, जोली वाला है बाबा, ये अल्लाह इससे भी आगे होता है क्या, वो वाली बात हो गई। और छोटा करो सर, और छोटा कैसे, ये CH2 दो बार आ रहा है तो इसको होल ट्वाइस कर दो, जैसे CH3 CH2 होल ट्वाइस, दो बार CH2 CH3, सर ये दोनों CH3 को भी एक साथ कर दो, कर सकते हो वो भी, बट ये ठीक बेस्ट ये है। सो ये है कंडेंस, ये भी ये स्ट्रक्चर है, कंडेंस कंडेंस कंडेंस, सेमी कंडेंस, फलाना न्यूक्लियर, पार्शियल कंडेंस, ये सब बातें कर सकते हो, परफेक्ट कंडेंस कोई भी चलेगा, कोई भी बनाइए, आपको डिपेंड करेगा आपको किस फॉर्म में दिया। तो अब आपको मैं ये समझा रहा हूं, अब पता है सबसे डिफिकल्ट क्या है, कंडेंस से इसको ऐसे बनाना। क्यों सर, आइए एक एग्जांपल ट्राई करते हैं, आपको मैं एक बेहतरीन चीज सिखाता हूँ, आ जाओ आज एक बेहतरीन एग्जांपल सिखाता हूँ, फिर आप है ना, अभी आपको मैं सवाल लाया हूँ, आपको करने हैं, होमवर्क है आपका ये, अगली क्लास में जब आऊंगा ना मैं, आपको करके रखना है। देखना तगड़ा सवाल है। ये क्या है सर, भाई मैं लिटरली बोल रहा हूँ, सवाल करने से पहले बोल रहा हूँ, ये NSE JS से ऊपर का सवाल है, पर अगर इसको कर लिया तो बाकी सवाल आसान लगेंगे, दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग दिस। सर कैसे सोचते हैं आप, कैसे, मुद्दे की बात ये नहीं कि हम आंसर लेके आ गए, मुद्दे की बात ये आपने सोचा कैसे। हमेशा कार्बन से डील कीजिए, सबसे पहले ये कार्बन लिखिए, इस कार्बन पे कितने H हैं, दो, एक दो, इसका मतलब कितनी बॉन्ड पूरी हो गई, सर ये H कहाँ, इस पे या इस पे, देख लेंगे। इसकी कितनी बॉन्ड पूरी हो गई, सर दो पूरी हो गई, कितनी बच गई, एक कार्बन चार बनाता है तो दो बच गई। अब क्या करें, यहां तो आगे कोई बॉन्ड है, अब आगे तो एक कार्बन है केवल, इसका मतलब ये तो एक बना दी, अब तीन ही हुई, एक बॉन्ड कहाँ है, अब एक बॉन्ड और कहाँ से लाएं, सर ये H, नहीं नहीं नहीं, इसका मतलब इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, क्योंकि कार्बन तो चार बना सकता है, तो इसने दो बना दी, ये लो। ये वाले कार्बन ने इससे डबल, तो ये क्या है, आप आईओसी में अभी आप आगे पढ़ेंगे या आपने पढ़ लिया होगा, इनमें से एक सिग्मा है और एक पाई है, सर वो सिग्मा चलेगा, कोई भी एक सिग्मा एक पाई है, जो दूसरी बॉन्ड बनी वो पाई बॉन्ड है, तीसरी बनेगी वो भी पाई बॉन्ड, आपने पढ़ा होगा डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड पढ़ा होगा आप लोगों ने, ये है आपका डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, समझ में आया? आगे चलते हैं, इस कार्बन की एक बॉन्ड दो हो चुकी है, दो बची, एक तो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन लगा, सर ऐसा लगा दूं चलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आगे एक सिंगल बॉन्ड, चार हो गई, एक दो तीन चार, कंप्लीट, ये कंप्लीट ये कंप्लीट ये कंप्लीट ये कंप्लीट ये कंप्लीट, समझ में आ रहा है, ये एक बॉन्ड बची, अब ये है ये कार्बन, इस कार्बन पे दो H मौजूद हैं, एक दो तीन हो गई, एक चौथी ये रही, चार हो गई कंप्लीट। अब तक आपने यहां तक कंप्लीट कर लिया है, आगे है कार्बन, तो ये रखा कार्बन, अब इस कार्बन पे कोई H नहीं है, कोई कुछ नहीं है, एक ही बॉन्ड हुई है, अब तीन बच रही है, क्या करूं, एक तो चलो आगे बना दी लो कार्बन पे, अब तीन कहां से लाऊं, दो हो गई सर, दो और कहां से लाऊं, तो फिर इसका मतलब दो बॉन्ड जो बची हुई है वो भी इनके साथ ही है, ये, या इसको ऐसे भी कर सकते हो, एक ऊपर एक नीचे। अब सर कौन सी सिग्मा, कोई भी इनमें से एक सिग्मा है और दो पाई है, एक अगर ये सिग्मा है तो ये दोनों क्या है, पाई है, बहुत बेहतरीन चीज। सर ये जरूरी, ये सिग्मा, अरे कोई भी सिग्मा कर लो यार, ये सिग्मा, तो इसकी चार हो गई, हाँ हो गई, सर ये क्या है, ये डबल बॉन्ड थी, ये है आपकी ट्रिपल बॉन्ड, क्या है बेटा ये, ट्रिपल बॉन्ड, एक तरह से दो पाई बॉन्ड इज इक्वल टू ट्रिपल बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड मतलब डबल बॉन्ड, दैट्स इट। और अब क्या बचा, इस कार्बन की पूरी हो गई, इस कार्बन की पूरी हो गई चार, हाँ इसकी एक दो तीन हुई है, एक बच गई है, एक हाइड्रोजन दिया हुआ है। ओ भाई साहब, कितना शानदार सवाल है, नंबर ऑफ सिग्मा कितनी है, नंबर ऑफ पाई कितनी है, जल्दी से इसका आंसर निकालो, जल्दी से इसका आंसर निकालो, नंबर ऑफ सिग्मा कितनी है, नंबर ऑफ पाई कितनी है, सिग्मा है एक दो तीन चार पाँच, लिख लो, एक काम करो, लिख लो सिग्मा, ये लिख लिया, अब गिन लो, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस, 10 सिग्मा है,
पाई कितनी है, 1 पाई ये और 2 यहाँ, 3। हाँ हाँ, 10 सिग्मा 3 पाई, दैट इज द आंसर, दैट इज द आंसर फॉर ऑल ऑफ यू। 10 सिग्मा है, 3 पाई है, दैट इज योर आंसर। सो कितना बेहतरीन सवाल, एक सवाल करो पर इतना ढंग से करो कि तबाही मचा दो, समझ में आ रहा है। एंड द फाइनल वन इज बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। ये क्या है सर, बॉन्ड को लाइन से दिखाना है, हाँ बस इतना ही है, सबसे आसान है। पर ये वो फॉर्मूला है, आप 90% या मोर देन 90% ऑफ द कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड, आप इसको ऐसा देखेंगे। जो बच्चे आगे नीट लेना चाह रहे हैं, नीट में कंडेंस और स्ट्रक्चर पर ज़्यादा बात की जाती है, आईआईटी के अंदर जेई डिवीजन में बॉन्ड लाइन पर ज़्यादा बात की जाती है। जेई के मैक्सिमम मोलिक्यूल्स या एनसीईआरटी के मैक्सिमम मोलिक्यूल्स आर बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। ठीक है, थोड़ा आसान पड़ता है पिछला वाला, ये थोड़ा सा अच्छा है सर। जैसे आपने एग्जांपल लेते हैं, चलो आपने यही वाला एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। आपने लिखा CH3 CH2 CH2 CH3। इस वाले की सबसे खास बात क्या है, इस वाले में कार्बन को तो दिखाते हैं डॉट से और हाइड्रोजन को नहीं दिखाया जाता है, हाँ? अंडरस्टूड होता है, कार्बन के साथ जुड़े हुए हाइड्रोजन को दिखाने की जरूरत नहीं है। मतलब सर ई रहा कार्बन, इस पे लगे H, इनको नहीं दिखाना है। आगे सिग्मा बॉन्ड है, ये बॉन्ड सर ऐसे क्यों, ऐसे क्यों नहीं यार, ऐसे कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ये रहा कार्बन, इस कार्बन पे 2 H हैं, इनको दिखाने की जरूरत नहीं है। फिर एक बॉन्ड है, ऐसे क्यों सर, ऐसे क्यों नहीं, ऐसे कर लो, मुझे कोई फर्क नहीं, मैं तो एक सिंपल बना रहा हूँ, जिगजैग बना रहा हूँ ताकि अच्छा लगे। ये रहा कार्बन, इस कार्बन पे फिर से 2 H हैं, दिखाने की जरूरत नहीं है। अच्छा सर ये कैसे, समझ में आ रहा हूँ, धीरे धीरे देखते जाओ। इस कार्बन, इसको भी डॉट, ये रहा सर, ये हाँ ये मतलब सर ये, हाँ ये क्या है, यही है बॉन्ड लाइन, यही है बॉन्ड लाइन। सर ये क्या है, समझ में नहीं आया, एक बार और, एक बार और, एक बार और, ठीक है एक बार और। ये वाला जो, अब इसको उल्टा सोचते हैं, उल्टा आपको ये वाला दिया हुआ है, ठीक है, आपको ये दिया हुआ है। आप देखिए ये जो कार्बन है, कंपाउंड है, इसमें कार्बन है, एक बॉन्ड बनी है, तो इसकी 3 बच गई है, 4 होती है, 1 हो गई, ये 3 बची, मतलब तीनों क्या रही होगी, हाइड्रोजन। जो चीज नहीं दिख रही उसको हमें क्या जूम करना है, हाइड्रोजन। यहां पे इस वाले कार्बन की 1 और 2 बॉन्ड हो चुकी है, तो 2 बच गई, 2 क्या रही होगी, हाइड्रोजन। ऐसे इसकी 2 बची, 2 हाइड्रोजन। इस वाले की 3 बच गई, 1 ही बनी है, तो तीनों क्या रहे होंगे, हाइड्रोजन। दैट इज यही बन गया वापस। सो इस प्रकार आप किसी भी कंपाउंड को आप आराम से अलग कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल के साथ करते हैं और मजेदार करते हैं, उल्टा करते हैं। आओ एक काम करो, ठीक है ये लीजिए। अब ये क्या है सर, इसका क्या करें, इस वाले में अगर हम बात करें तो पहले हम करेंगे कार्बन, ई रहा कार्बन, पहले से काम करते हैं, इसी को ड्रॉ कर लेते हैं ताकि आसान रहेगा। ये सर कैसे है सर, ई रहा कार्बन, अच्छा ये कार्बन है, हाँ सर डॉट तो है ही नहीं, अरे मतलब अंडरस्टूड है वो, कार्बन, ये भी कार्बन, ये भी कार्बन, ये भी कार्बन, समझ में आ रहा है। इस वाले कार्बन की 2 बॉन्ड बनी हुई है, 2, तो 2 बच गई, तो 2 क्या रही होंगे, समझ में आया। अरे मेरे गधो, 2 बनी हुई है, 2 बच गई, तो 2 कहाँ गई, वो हमने बॉन्ड दिखाई नहीं हाइड्रोजन से, हाइड्रोजन हो गई। इस वाले की 1 2 3 हो चुकी है, 1 बची केवल, तो 1 क्या रही होगी, हाइड्रोजन। इस वाले की 1 2 हुई है, तो 2 बची है, 2 क्या रहे होंगे, हाइड्रोजन। इस वाले की 1 2 3 हो गई है, तो 1 बची होगी, 1 क्या रहा होगा, हाइड्रोजन। इस वाले की 1 हुई है, 3 बची है, तो क्या रहे होंगे, हाइड्रोजन। यहाँ पे ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, 1 तो बनी हुई थी, 1 हाइड्रोजन। दैट इज योर आंसर, दैट इज योर आंसर। और अच्छा लिखना है तो उसको, ये जो डॉट है इसको कार्बन लिख लो, ये देखो कार्बन H डबल बॉन्ड। और फिर इसमें कितनी सिग्मा कितनी पाई मैं कैसे निकालूं, अरे क्या निकालना क्या भाई इसमें, ये रही सिग्मा, सिग्मा यहाँ 2 है
मतलब कोई एक सिग्मा है एक पाई है। अच्छा सर, दो एटम के बीच में अगर एक से ज्यादा बॉन्ड है तो पहले तो सिग्मा होगी, उसका सारी पाई होंगी। सिग्मा 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 सिग्मा। सो सिग्मा कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 सिग्मा बॉन्ड है। और पाई बॉन्ड की बात करूं तो कौन केवल एक है, वो ये रही, बाकी सब आपकी सिग्मा है। दैट्स व्हाई सिग्मा इज 15, पाई इज 1। सो दैट इज द कंडेंस एंड ऑल फॉर्मूला। आप चाहो तो इसका कंडेंस भी लिख सकते हो। सर कैसे लिखूंगा कंडेंस? ऐसे लिखो ना, CH2 डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH। अब सर ये OH को क्या करूंगा? OH जो साइड में लगा है उसको ब्रैकेट में कर सकते हैं आप ऐसे, OH। ये सब आगे सीखेंगे आप आगे। ये पार्ट 11th का है, ये पार्ट मैंने अभी आपको बता दिया केवल। कोई चीज ऐसे साइड में लगी तो ब्रैकेट में करो उसको। और फिर सिग्मा बॉन्ड CH3, और छोटा कर सकते हो, CH2 CH CH2 CHOH CH3, खत्म। बॉन्ड हटा दो बीच की, वो और छोटा हो गया। दैट इज द पार्ट। ये आपका हो गया बॉन्ड लाइन, ये हो गया आपका स्ट्रक्चर, ये हो गया आपका कंडेंस। सारी चीज आपको बता दी, सिग्मा पाई क्या, सारी चीजें जो मैं बता सकता हूं मैंने आपको बता दी। केवल बचा है तो डिग्री ऑफ कार्बन। बहुत लंबा लेक्चर नहीं होगा, क्योंकि आज वाली क्लास अगर आप प्रैक्टिस करके आए तो आपको अगली क्लास में बहुत मजा आएगा। मैं ईमानदारी से कह रहा हूं आप सभी को कि आप एक बार अच्छे से कर लेंगे ना, अगली क्लास में मुझे पढ़ाने में, क्योंकि अगली क्लास थोड़ी बड़ी होगी, 2-2.5 घंटे की लूंगा। सो उसमें आपको मजा आएगा। बाकी क्या होगा ना, आप बस वही जीवन है और बाकी तो आप हैं, समझ रहे हैं। एक बोल रहा है ऐसा याद आ गया है, आज तक क्लास 10 तक तो हमने स्कूल में भी यही पढ़ा है, CH4 तो यही होता है। गलत है ये, 90 डिग्री कभी नहीं होता। ये कितना होता है? 109 डिग्री, 108.109 एग्जैक्ट होता है। समझ रहे हैं? ये आपका भी शायद यही हाल है अभी। कोई बात नहीं, आधे लोग तो सदमा में है कि भैया ये क्या हुआ है जीवन में। ये देखो, आपको मैंने कुछ कंपाउंड दिए, मिथेन, ये मर्सिडीज, ये सब 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 बता रहा हूँ। ये देखो, ये आपको ये सब दिया, ये सब दिया, ये ऐसे दिया, ये बॉन्ड लाइन दे दिया, ये ऐसे दे दिया, ये आपको बॉन्ड लाइन दिया है। तो ये सब आपको सिखाना है। आपको अभी आपको यही सब तो सिखाना है। यहाँ देखो, ये बॉन्ड लाइन है, ये स्ट्रक्चर दे दिया, सारे बनाने हैं आपको। इनमें सर करना क्या है? आपको बाकी सारे ड्रॉ करने हैं। मतलब सर CH4 है तो इसको ऐसे ड्रॉ कर लो, ये आपका कंडेंस है, स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दिया। और साथ ही साथ इसका बॉन्ड लाइन क्या हो जाएगा? डॉट। आप सिग्मा लिख लीजिए 4, 1 2 3 4, पाई कितनी है? 0। यह आंसर है। सर सिग्मा पाई निकालनी है क्या? निकाल लो, फायदे में रहोगे, क्योंकि प्रैक्टिस हो जाएगी मेरे साथ साथ, और कुछ नहीं। आप एक काम करिए, वीडियो को पॉज कीजिए, इस वाले सॉल्व को सॉल्व कीजिए, मजा आएगा। और अच्छे स्प्रेड करते हैं इसको। इसकी जरूरत थी नहीं, इसकी कोई जरूरत थी नहीं, पर फिर मजा आता है कभी कभी। इस वाले कार्बन पे 3 CH3 लगे हुए हैं। तो एक काम करते हैं, इसको कर देते हैं CH3। सर ऐसे क्यों लिखा, ऐसे क्यों नहीं लिखा? फाइल ऐसे लिख ले, होल थ्राइस CH3 3 किस पे लगे हुए हैं? कार्बन पे। ये क्या हुआ? कार्बन H। ओ भाई ये कंडेंस हो गया, भयानक हो गया सर। ये तो 3 CH3 एक ही कार्बन पे लगे हैं, तो CH3 होल थ्राइस CH। ओ भाई साहब, सर इसका कंडेंस कैसे होगा? बॉन्ड लाइन कैसे होगा? ये कार्बन ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। लो, बोल रहा है सर ये देखा हुआ है, शायद जिसकी तुम बात कर रहे हो, तुम शायद इसकी बात कर रहे हो क्या बेटा? तुमने इसको देखा होगा, ये है मर्सिडीज, ये है मर्सिडीज। हाँ हाँ सर, यही देखा हमने, ये मर्सिडीज है। क्या बात है सर, ये कंपाउंड है। हाँ कंपाउंड भाई, ऑर्गेनिक कंपाउंड, कार्बन हाइड्रोकार्बन है। तो आपने मर्सिडीज को देखा है ना? इस सवाल को सॉल्व कीजिए जल्दी से, पॉज कीजिए या आप इसको सॉल्व कीजिए।
जल्दी जल्दी सॉल्व कीजिए, जल्दी ट्राई कीजिए, एटलीस्ट सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, ताकि आप समझिए अभी आपका बोन लाइन खत्म हो गया, कंडेंस खत्म हो गया। तो ये सारी जो चीज़ें मेन मैंने आपको एंड करवाई है, इसको एक बार ट्राई कीजिए। हम भी जल पी लें जितने, हम भी जल पी लेते हैं। ट्राई कीजिए थर्ड नंबर। कुछ मैं आप लोगों को होमवर्क भी दूंगा। बहुत सारे देता हूँ मैं, आप देखेंगे तो मैं ना उसमें उसमें तो बहुत सारे देता हूँ, एक्चुअल में तो मैं बहुत सारे देता हूँ भाई। ये आपको होमवर्क दूंगा मैं, आर्य होमवर्क दूंगा मैं आपको, आर्य वाला पार्ट होमवर्क दूंगा मैं। आर्य क्या है, अरे मेरा नाम है भाई, रोहित अग्रवाल। चलिए, ये कंपाउंड लिया आपने, अब ये कौन है जोर, बोल दो कार्बन गिनो। एक, अच्छा ये भी कार्बन है। हाँ, आदत आपसे एक बार में सही नहीं होगा, बस आप प्रैक्टिस करेंगे तो सब आ जाएगा। 1 2 3 4 5 6, अच्छा ये भी कार्बन है। कार्बन, उस पर कितना हाइड्रोजन रहे होंगे, एक बॉन्ड हुई है तो 3 रहे होंगे कार्बन। इस कार्बन पे एक और बॉन्ड है नीचे, उस पर भी 3 हाइड्रोजन है। इस पर कितने एच है, 1। फिर सिंगल बॉन्ड कार्बन एच, तीन एच, सेम ऐसे ही, बिल्कुल वैसे ही किया आपने। कंडेंस की बात करें, ये था स्ट्रक्चर, कंडेंस की बात करें तो आप ऐसे सोचिए कि इस वाले कार्बन पे 2 CH3 लगे हुए हैं, तो CH3 होल्ट वाइज कर लो, सो उल्टा, अरे उल्टा लिख लो, होल्ट वाइज CH। और आप देखेंगे तो ये वाला यूनिट 2 बार है, तो चाहे इसको होल्ट वाइज कर लीजिए, ऐसे कर लीजिए, आत्मा बाहर आ गई तो इसको सिंगल फिर CH लिखिए, उस पर 2 CH3 होल्ट वाइज, ऐसे कर लीजिए, ऐसे भी कर सकते हैं। ये कंडेंस है। आप देखिए स्ट्रक्चर, कंडेंस, बॉन्ड लाइन सारे आ गए। मोलिकुलर फॉर्मूला तो सबको आसान ही है, 6 कार्बन C6H कितने लिख लो, उसमें वो तो आसान है, 14H है ना। ये लिया, ये है आपका बेंजीन। हाँ, ये है आपके बहनजीन। बहनजीन, बहनजीन कैसे सर, अरे बहनजीन है भाई ये, कैसे सर, ये नाम है इसका बेंजीन, सबने सुना होगा। कार्बन, इसको बॉन्ड लाइन में कैसे बनाएंगे, कार्बन ये बॉन्ड, ये बॉन्ड, ये बॉन्ड, ये बॉन्ड, ये बॉन्ड, ये बॉन्ड, यहाँ एक डबल है, यहाँ एक डबल है, यहाँ एक डबल है, ये हो गया आपका बॉन्ड लाइन। इसमें बात करें 6 CH है, तो आप लिख सकते हैं CH6, वो भी चलेगा, 6 CH6, ये भी कर सकते हैं। ये आपका बॉन्ड लाइन, ये आपका स्ट्रक्चरल कंडेंस। सो ये बहुत फेमस है, इसको बोलते हैं बेंजीन। इस पे अगर आप एक CH3 ग्रुप लगाते हैं उसको बोलते हैं टोलुइन। इसे याद करना है क्या, हाँ याद करना है भाई। सो इसको अच्छे से बनाओ, तो नहीं नहीं ऐसे समझ में नहीं आता। ये देखो, ये लीजिए, ठीक है, एच लिया। अब इस पे इसकी कितनी बॉन्ड पे होगी, इस वाले कार्बन की 1 2 3 और 4, ये 4 बॉन्ड हो चुकी है, यहाँ कोई एच नहीं रहेगा। इस वाले पे 1 2 3 हुई है, एक एच रहा होगा। इस वाले का 1 2 3 हो गई तो एक एच रहा होगा। इस वाले का 1 2 3 हो गई, एक एच रहा होगा। यहाँ भी एक एच रहा होगा, यहाँ भी एक एच रहा होगा। तो आप गिन लीजिए जो बच रहा है। यहाँ नहीं बचा तो मैंने नहीं लिखा, यहाँ था एक ही बना था तो 3 बना दिए ऊपर। ये है आपका टोल्यूइन। मैंने आपसे पूछी नंबर ऑफ सिग्मा कितनी है, नंबर ऑफ पाई कितनी है, आप सब निकाल सकते हैं इसमें, सब नंबर ऑफ सिग्मा, सिग्मा 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 सिग्मा। सो ये अंदर वाली क्या बोलूं, पाई बोल देता हूं। तो नंबर ऑफ सिग्मा कितनी हुई, 1 2 3 4। वैसे तो मैं डायरेक्ट भी कर सकता हूँ, पर ठीक है मैं आपको डायरेक्ट अभी बताऊंगा। सो डायरेक्ट कैसे करते हो, 6 CC एक ऐसे करके, 6 CC 5 CH 11, एक 12 और 3 15, ऐसे कर सकता हूँ, पर ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो सिग्मा आ गई 15, पाई आ गई
3, सिग्मा आ गई 15, पाई आ गए 3, इसको बोलते हैं टॉल्यूइन। एक बोल रहा है सर गाली दे रहे हो क्या? नहीं बेटा, गाली नहीं दे रहा हूं, उसका नाम है टॉल्यूइन। अरे बाबू मोसाई, इसका नाम है टॉल्यूइन। बोले हैं? अरे टॉल्यूइन, टॉल्यूइन इसका नाम है। ये है बेंजीन, बेंजी है ये, समझ रहे हैं? वो टॉल्यूइन है, टॉल्यूइन। 15 सिग्मा 3 पाई। कैसे बनाया समझ में आया? ऐसे इसको अभी आ गया, और सर ये क्या है? तो कहते 1 2 3 एक एच ऐसे ऐसे बनाते जाओ। उसमें क्या है? उसमें क्या है? बेंजीन और टॉल्यूइन की सफलता के बाद आया है कमीन। है? अजी अजी गाली दे, अरे गाली नहीं दे रहा भाई, कमीन, क्यूमीन बोलते हैं। और कई लोग इसे बोलेंगे तो क्यूमीन है। अरे हाँ वही क्यूमीन, क्यूमीन। सर काम का है क्या? बहुत काम का है सर। डायरेक्ट आता है कि डायरेक्ट नहीं आता, पर बता रहा हूँ स्ट्रक्चर। ये क्या, ये गोला क्यों है सर? ये मर्सिडीज है, इसको मैं प्यार से मर्सिडीज बेंजीन भी बोलता हूँ। मैं प्यार से बोल देता हूँ मर्सिडीज बेंजीन। समझ में आ रहा है क्या? तो कार्बन, ये रहा कार्बन, कार्बन कार्बन। पहले तो ये रिंग बना देता हूँ। एक बोले सर ये क्या है? अरे मेरे भाई डरता क्यों है? बोले गोला क्या है? ये गोला जो है इसको रॉबिन्सन सर्कल बोलते हैं। इसका मतलब है अल्टरनेट पाई बॉन्ड। दिस गोला रिप्रेजेंट अल्टरनेट पाई बॉन्ड। दिस गोला रिप्रेजेंट अल्टरनेट पाई बॉन्ड। मतलब अल्टरनेट, मतलब यहाँ लगाऊं, हाँ लगा लो, फिर अल्टरनेट, मतलब एक छोड़ा फिर एक छोड़ा, ये ठीक है। एक ऊपर बॉन्ड है ये, सॉरी तो बिल्कुल इसके जैसा है, हाँ, बट इसमें एच है। यहाँ पे इधर भी कार्बन और कार्बन है। इस वाले कार्बन की एक ही बॉन्ड है तो 3 एच आएंगे। इसकी भी एक बॉन्ड है तो 3 एच आएंगे। इसकी 3 हो चुकी है तो 1 एच आएगा। इसकी 4 हो चुकी है, 1 2 3 4, 3 तो वाइट और 1 येलो। इसकी 2 वाइट 1 येलो तो 1 बच गई। 1 एच 1 एच 1 एच 1 एच 1 एच। दैट इज द आंसर। दैट इज द क्यूमीन नंबर ऑफ सिग्मा। सिग्मा निकालो। 3 3 6 7 8 9 10। 10 तो यहां तक ही हो गई, ठीक है। 10 10 यहां तक हो गई। 11 12 13 14 15 15 हो गई। 16 17 18 19 20 21। तो सिग्मा हो गई 21 और पाई हो गई 3। दैट इज आंसर। समझ में आ रहा है किसी को? क्या आप में समझ में आया? और मैं तो डायरेक्ट बोल सकता था, तो पता कैसे? यहाँ 15 थी, इसमें यहाँ सी यहाँ सी यहाँ सी आ गए, फिर 3 3 और बढ़ गई, 3 और 3 6 और बढ़ गई, तो 15 थी, 15 और 6 21। कुछ नहीं बेटा, 21 और 3। समझ में आया? ये है आपका क्यूमीन। ये आपका स्ट्रक्चर फॉर्मूला हो गया, ये आपका बॉन्ड लाइन हो गया। कंडेंस भी लिख सकते हो, आराम से लिखो, उसमें क्या दिक्कत है? समझ में आया क्या? सो दैट इज योर बेंजीन क्यूमीन। ये खतरनाक है। उसके बाद का जो है वो आपको होमवर्क है। आर जो है आपका होमवर्क है, मैंने आपको बता दिया है। ये आर आपका होमवर्क है, ट्राई करके आना है। ये दोनों आपको मैं बता रहा हूं अभी, आर और ए। आपको पता क्या करना है? आपको आर में बताना है कितनी सिग्मा है कितनी पाई है। आर जो है बताना है कितनी सिग्मा कितनी पाई है। ये लिया। सो कैसे करते हैं इन सवालों को? ये टफ है, ये टफ है, मानता हूं टफ है ये। तुम ठीक सा हुआ। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ऊपर कार्बन, नीचे कार्बन, ऊपर कार्बन, इधर ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, फिर कार्बन। खत्म, और कुछ नहीं। इस वाले कार्बन की 2 बॉन्ड हुई है तो 2 बच गई है, तो 2 क्या रहे होंगे? ये क्या है यार? 2 क्या रहे होंगे? हाइड्रोजन। इस कार्बन की 1 2 3 हुई है तो 1 क्या रहा होगा? हाइड्रोजन। इस कार्बन की 2 हुई है तो 2 क्या रही होगी? हाइड्रोजन। इस कार्बन की कितनी हो गई? 3 और 1 4। इसकी कितनी होगी? 3, 1 बची, हाइड्रोजन। लो, कर दिया मैंने पूरा। ये स्ट्रक्चर हो गया, ये बॉन्ड लाइन हो गया। अब कंडेंस की बात करें तो लिख दो ना इसको डायरेक्ट ऐसे, CH2 डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, C ट्रिपल बॉन्ड, CH। और छोटा करना है तो अब बॉन्ड भी गायब कर दो, CH2 CH CH2 CCH। दैट इज योर आंसर।
बॉन्ड क्यों ना आप वो लिखिए छोटा और छोटा, बॉन्ड ही गायब कर दो। तो फिर सर फिर कैसे पता लगेगा? आपको पता है यहाँ पे सी है, 2 H है, 2 बच गई तो डबल बॉन्ड रही होगी, फिर कार्बन, फिर ऐसे। ये थोड़ा सा लेंदी हो जाता है। ये सबसे आसान होता है ये वाला। ये दिया है तो बच्चे को टेंशन लेनी ही नहीं। अब आप खुद सोचिए, जब आपने इस टाइप के कंपाउंड पढ़ लिए, ये पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, और ये तो बच्चा लगता है अरे, और तुम्हारे NaCS में आता भी यही है। अरे सर, तो बताइए, ये रहा CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, C डबल बॉन्ड O, OH, OH साथ कर देता हूं, OH। समझ में आया? अब सर और छोटा करना है मेरे, तो ले CH3 CH3 CH2 COOH, कोई बॉन्ड ही नहीं है। लो और बताओ सर बॉन्ड लाइन कैसे करेंगे? तो बॉन्ड लाइन तो भाई सेम ही है। ये कार्बन दिखाना है, दिखा दे। ये ऐसे दिखाना ही नहीं है, छोड़। कार्बन सीधा है, या बॉन्ड दिखानी पड़ेगी कि ऑक्सीजन के साथ है, फिर OH खत्म। ये आपका हो गया बॉन्ड लाइन। बहुत आसान है, लिटरली बहुत आसान है। सो दैट इज द बॉन्ड लाइन एंड दैट इज अ बॉन्ड लाइन एंड ऑल अदर फॉर्मूलाज आर फॉर यू। बाकी 2 होमवर्क है, R और A में। मैंने आपको RA दिया है, R और A, ये रिंग है, ये भी एक रिंग है। आप ट्राई कीजिएगा, मजा आएगा आपको। एक बार देखो क्या है ना, मैं बताऊंगा तो 1 सेकंड लगेगा आपको, हाँ 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 करोगे। एक बार खुद ट्राई करना, गलत करोगे तभी तो सही करने का मजा आएगा। समझ में आया आपको? समझ रहे बात को? मैं हमेशा एक लाइन बोलता हूँ, जो बच्चे मुझसे पढ़े वो जानते हैं कि हारा वही है जो शिद्दत से लड़ा नहीं है। हमेशा हारेगा वही जो लड़ने की कोशिश नहीं करता। हाँ बता दो आप, तो डायरेक्ट बता दो, खत्म। सो द टुडेज फाइनल टॉपिक ऑफ द टुडे इज द डिग्री ऑफ। आज का हमारा लास्ट टॉपिक है डिग्री ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। सर ये क्या है? डिग्री क्या है? समझ में नहीं आया सर डिग्री। अरे बताया कहाँ से तुम समझोगे? अरे मैं कहता हूँ, लोग भी कैसे लोग हैं, लॉजिकल वे में समझाऊं या रटने वाला, दोनों समझा देता हूं, जिसको जो समझ में आए, है ना। पता है, जब तक आप आपके कंटिन्यूस एफर्ट नहीं करेंगे ना, आप इस जन्म में कभी जीत ही नहीं सकते। इस साल के जितने भी जेई टॉपर्स हैं, आयुष ले लो, सुजित ले लो, जितने भी लोग हैं, आप उनके इंटरव्यूज देखेंगे तो आप यही पाएंगे, उन सब ने यही बोला है कि उन्होंने कंटिन्यूस एफर्ट किया है, उन्होंने टीचर पे बहुत विश्वास किया है। आप जब ये लेक्चर देख रहे हैं और अगर आप पेन चला, आप केवल बैठ के वाह क्या एंटरटेनिंग मूवी चल रही है, तो कभी नहीं समझ पाएंगे। इस जन्म में समझना पॉसिबल ही नहीं है। जब तक आप खुद कोशिश नहीं करते, पेन चलाएंगे ना, नोट्स बनाएंगे, तो आपको फील आएगी कि यार अच्छा ऐसा सीखते हैं। हलवा एग्जाम नहीं है कोई NSCTS की, देखा चलो आओ चलें आज एग्जाम देने, वो है वो एग्जाम नहीं है। ये मेहनत चाहिए इसके लिए। तो जब तक आप सीखने का आप में एटीट्यूड नहीं आएगा, आप कभी सीख नहीं पाएंगे। ईमानदारी से कह रहा हूँ, यहाँ सीख गए तो आप चाहो तो पता कर लेना। मैं 11th क्लास में जाऊँगा अर्जुना में मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ, ठीक है, पढ़ाऊँगा आपसे। अर्जुना में आप जाएंगे, 12th में जाएंगे लक्ष्य में, आप प्रयास में जाएंगे, तीनों में हूँ। आप जाके चेक करेंगे, मैं तीनों में यही पढ़ाने वाला हूँ सेम। और सर क्या बात कर, बस थोड़े से एग्जाम्पल्स बढ़ जाएंगे और कोई फर्क ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे मेरे को वन शॉट लेना है। अब आते हैं हमारा आज का आखिरी टॉपिक, इसका नाम है डिग्री। एक बोल रहा है सर वो ये वही डिग्री है कि जो हम तरबूज पे लगाते हैं। अरे गधे, वो डिग्री अलग होती है। ये डिग्री है कि आपने कार्बन को डिफाइन कर दिया। देखो क्या है ना, अब मुझे पता नहीं लग पा रहा था कि कार्बन को क्या बोलूं, तो उन्होंने एक नाम दिया, जैसे एक कार्बन कितनी बॉन्ड बना सकता है सर? 4, ठीक है। नाइट्रोजन कितनी बना सकता है सर? 3, ठीक है। 4 भी बना सकता है अमोनियम टाइप का। हाइड्रोजन कितनी बना सकता है? 1। तो अगर मुझसे कोई पूछे कि कार्बन की डिग्री क्या है, तो आप वैरी कर सकते हो कि कोई भी एटम, अगर किसी की डिग्री बतानी है तो वो कितने कार्बन से अटैच्ड है। मतलब सर
एक कार्बन कितने कार्बन से अटैच्ड है? मान लीजिए आपने जो कंपाउंड पढ़े, अब आपको होमवर्क और बढ़ गया। ये जो कंपाउंड थे इनमें आपको डिग्री निकालनी है। जैसे ये वाला कार्बन एक कार्बन से अटैच्ड है, तो ये हो गया 1 डिग्री है। इफ अ कार्बन इज अटैच्ड टू 1 कार्बन देन इट इज 1 डिग्री प्राइमरी कार्बन। ये वाला कार्बन कितने कार्बन से अटैच्ड है? एक इधर 2 कार्बन से अटैच्ड, देख सकते हैं आप। ये वाला कार्बन इधर भी कार्बन है, इधर भी कार्बन है, तो ये हो गया आपका 2 डिग्री कार्बन। ये वाला कार्बन भी 2 कार्बन से अटैच्ड है, तो ये भी हो गया 2 डिग्री। ये वाला कार्बन भी 2 कार्बन से अटैच्ड, डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन 2 कार्बन। ये वाला कार्बन कितने कार्बन से अटैच्ड है? केवल एक से, तो ये हो गया 1 डिग्री कार्बन है। बस इतना ही है क्या सर? यस। So degree of carbon is defined as the number of carbon attached to that carbon has at the same degree. मतलब सर एक बार आ रहा हूं, वापस आ रहा हूं। मतलब सर, the number of carbon atom directly attached to the carbon is defined as a degree of carbon. degree of hydrogen पे आ रहा हूं, अभी लॉजिक समझाऊंगा। 1 कार्बन, कोई कार्बन एक कार्बन, मतलब कोई कार्बन एक कार्बन से अटैच्ड है, या ऐसे बोलता हूं, 4 कार्बन, 3 कार्बन, 2 कार्बन, 1 कार्बन और नन कार्बन, मतलब या तो किसी कार्बन से अटैच नहीं, जैसे मिथेनॉल या CH3Cl। अब ये कार्बन तो किसी कार्बन से अटैच नहीं है। एक बोला ऐसा Cl का C है ना, अब एक गधे, तू भी फिर वही है, तू भी वही है। 4 कार्बन 4 डिग्री क्वार्टनरी कार्बन, और क्वार्टर नहीं करता, क्वार्टनरी कार्बन। 3 कार्बन 3 डिग्री, 2 कार्बन 2 डिग्री, 1 कार्बन 1 नन, तो भी 1। अच्छा, कई के लोग बोलते हैं सुपर 1 फलाना 1, कुछ नहीं होता ऐसा। 4 3 2 1, 4 डिग्री 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, मतलब 4 कार्बन से अटैच्ड है तो 4 डिग्री, 3 से 3 डिग्री, 2 से 2 डिग्री, 1 से 1 डिग्री। दैट इज द लॉजिक बिहाइंड दैट। कि अच्छा सर मान लो ऑक्सीजन से हुआ तो बाहर में गया, कार्बन से बताना है आपको। मतलब सर कोई अच्छा एग्जाम्पल बताओ। अच्छा क्या होता है? सारे एग्जाम्पल भी अच्छे होते हैं, सभी अच्छा है। इसकी बात करते हैं, क्यूमीन की बात करते हैं। ये कार्बन एक कार्बन से अटैच्ड है 1 डिग्री, ये भी एक कार्बन से, लेकिन ये वाला कार्बन 1 2 और 3 कार्बन से अटैच्ड है 3 डिग्री। ओहो, ऐसे निकालना है। ये वाला कार्बन 1 2 और ये 3, ये भी आपका क्या हो गया 3 डिग्री। ऐसे आप सब 2 डिग्री 2 डिग्री 2 डिग्री 2 डिग्री निकाल लीजिए। डिग्री बहुत आसान है। एक कार्बन, ये वाला कार्बन, ये और इसमें एक भी कार्बन नहीं तो भी 1 डिग्री। कई लोग उसको 1 डिग्री प्राइम सुपर 1 डिग्री बोलते थे, मैं नहीं बोलता ऐसा कुछ, किसी अच्छी किताब में नहीं है। ये है आपका 4 3 2 1, दैट इज डिग्री। तो मैंने आप लोगों को क्या सिखाया कि भैया एक कार्बन के अबाउट आप कार्बन्स को वेरी कर सकते हो। You can vary the number of carbon around the carbon. So that's why I called it number of carbon attached to that carbon. नाइट्रोजन के अराउंड भी आप कार्बन को वेरी कर सकते। ऐसा मत सोचना कि कार्बन के अबाउट कार्बन को वेरी किया तो नाइट्रोजन के अबाउट नाइट्रोजन वेरी करेंगे, क्योंकि हम ऑर्गेनिक पढ़ रहे हैं तो कार्बन को ही वेरी करेंगे। मान लीजिए आपने लिखा ये तो ये वाला जो नाइट्रोजन है इसकी डिग्री क्या है? तो ये नाइट्रोजन कितने कार्बन से अटैच्ड है? 1 2, यहाँ तो हाइड्रोजन है तो 2 कार्बन से अटैच्ड है, तो ये हो गया आपका 2 डिग्री नाइट्रोजन, या इसको बोलते हैं 2 डिग्री अमाइन। 2 डिग्री अमाइन। सर ये काम का है क्या भाई? बहुत तगड़ा काम का है। आप टेंशन ना ले, प्रैक्टिस की टेंशन ना ले, बहुत सवाल दूंगा आपको मैं अभी। थोड़ा सा एक क्लास का इंतजार कीजिए, 1 2 क्लासों का इंतजार कीजिए, जैसे फ्लो में आएंगे तो मजा आएगा। 2 डिग्री अमाइन, ये भी पता ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बिल्कुल गोलगप्पे की तरह है भाई, सीरियसली कह रहा हूँ। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री गोलगप्पे की तरह। स्टार्टिंग बाइट में लगता है भाई साहब क्या तीखा है, कुछ समझ नहीं आएगा, माथा पीटूंगा, पर जैसे यार एक बार समझ में आने लगा, अंदर गया, मजा आया भाई, और लाओ और मजा आएगा, और सॉल्व करते हैं, और क्वेश्चन लेके आओ। ये है इसकी हैबिट, सही बता रहा हूँ मैं आपको। 2 डिग्री अमाइन। सर ऐसे हुआ तो ये तो भैया इस N के पास 2 तो हाइड्रोजन हो गए, तीसरी जो बॉन्ड है ये यहां रहा कार्बन, तो एक ही कार्बन है केवल, बाकी 2 तो H है, तो ये हो गया 1 डिग्री अमाइन। ये अमाइन क्या है बेटा? ये अमाइन इस फंक्शनल ग्रुप का नाम है, अभी बताऊंगा अगली क्लास में आएगा। ये इसका नाम है अमाइन।
है ना। तो ऐसे आप किसी की भी डिग्री निकाल सकते हो। मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ, बहुत मुश्किल काम नहीं है। कार्बन और नाइट्रोजन हो गया, अब बच्चे केवल दो चीज आज की फाइनल एंड लास्ट, हाइड्रोजन एंड OH, H एंड OH। हमें दो की डिग्री निकालनी है। सर ऐसा क्यों हुआ कि आपने इनकी अलग पढ़ाई, इनकी अलग पढ़ाने जा रहे हो? क्योंकि इनकी नंबर ऑफ वैलेंसीज में थोड़ा सा लोचा है। यहां तो आप वेरी कर सकते हो, यहां आप वेरी कर सकते हो, यहां फिक्स है कि हाइड्रोजन एक ही बॉन्ड बना सकता है। तो क्या मैं जीवन भर हाइड्रोजन को 1 डिग्री बोलूंगा? भैया तुम तो एक ही बॉन्ड बना सकते हो, मैक्सिमम तुम्हारे पास एक आ सकता है, तो 1 डिग्री नहीं। इसीलिए फिर चेंज किया गया। और OH भी वैसा ही है, एल्कोहल भी केवल एक ही बॉन्ड बनाता है। बोल रहा है सर एल्कोहल तो अरे एल्कोहल एक ही आदमी से जुड़ता है, उसी का नाश करता है। मतलब OH भी एक ही बॉन्ड बनाता है, हाइड्रोजन भी एक ही बॉन्ड बनाता है, दोनों ही लोग एक सिंगल बॉन्ड बनाते हैं। इस वजह से ये भी एक बॉन्ड, ये भी एक बॉन्ड। इसीलिए इनको बोला गया भाई तुम तो फिर मैक्सिमम एक ही बॉन्ड बना पाओगे, तो तुम हमेशा 1 डिग्री हो जाओगे। नहीं, तो बोला गया तुम जिस कार्बन से अटैच हो, उस कार्बन की जो डिग्री होगी वही डिग्री तुम्हारी भी होगी। अच्छा, OH का खुद का कुछ नहीं होता, ये तो सामने वाले को देखकर रंग बदलता है। हाइड्रोजन बोलता है तुम जो तुम वो मैं। समझ में आ रहा है क्या? मतलब सर मैं अभी नहीं समझा, तुम्हें अब समझ में आएगा। इस क्वेश्चन के अंदर ये जो हाइड्रोजन है ये इससे अटैच्ड है, इस कार्बन की डिग्री क्या है? 1 डिग्री। तो ये दोनों हाइड्रोजन भी कौन सी डिग्री के हैं? 1 डिग्री हाइड्रोजन। ये वाला H इस कार्बन से अटैच्ड है, इस कार्बन की डिग्री क्या है? 2 डिग्री। तो ये H भी क्या हुआ? 2 डिग्री है रहा। सो डिग्री वो नहीं था कैबी वाला, वो पार्ट हो गया कि भाई हाइड्रोजन की डिग्री कैसे डिफाइन करोगे? सो डिग्री ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू द अटैच्ड कार्बन डिग्री। जो उससे अटैच्ड कार्बन है उसकी जो डिग्री है वही डिग्री हाइड्रोजन की होगी। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि एक हाइड्रोजन केवल एक बॉन्ड बना सकता है, कार्बन लेकिन 4 बना सकता है। अल्कोहल की डिग्री भी वो क्यों है जो अटैच कार्बन की होगी? क्योंकि वो खुद भी एक बॉन्ड बना सकता है। तो दुनिया में ऐसे जितने भी लोग हैं, हेलोजन कैसे निकालोगे डिग्री? मैंने कहा एक्स की डिग्री कैसे निकालोगे? एक कह रहा है सर एक्स की डिग्री क्यों निकलवा रहे हो, बहुत दर्द होगा जीवन में। अरे गधे, एक्स की डिग्री कैसे निकालें? तो एक्स भी एक ही बॉन्ड बनाएगा, तो इसकी डिग्री वो होगी जो अटैच कार्बन की डिग्री होगी। दैट्स इट। तो याद क्यों करना है तुम्हें? मैंने आपको लॉजिकली बता दिया। सर होमवर्क क्या है आपको इन 9 सवालों में? ये 3 तो ये थे, 3 ये, 2 ये, 5, एक 6 ये वाला भी है, 7 और 2 आपको जो मैंने दिए ये आ रहे 9। 9-10 सवालों में, 10 सवालों में आपको डिग्री भी निकालनी है और 2 आपको आरे करने हैं। अगली क्लास में डिस्कस करूंगा, मैं डिग्री भी डिस्कस करूंगा। सर एक बार और डिग्री, सर डिग्री का एक, सर मुझे आप डिग्री का एक आध एग्जाम्पल और समझाइए, तो मुझे जाके मुझे तृप्ति होगी, मुझे शांति मिलेगी। तो डिग्री का एक क्वेश्चन और करते हैं, आओ एक बढ़िया सा सवाल देता हूं, चलो आओ। लो ना, ये क्या है? ये बॉन्ड लाइन है। सर क्या हम इसमें डायरेक्ट कर सकते हैं? डायरेक्ट कर सकते हो। ये कार्बन है, ये कार्बन कितने कार्बन से अटैच है? आराम से देखो, बहुत पेशेंस है। सर एक ही कार्बन से अटैच है, ये 1 डिग्री हो गया। 1 डिग्री हुआ, ये क्या हुआ? 1 डिग्री हुआ। और इसको सॉल्व करो। जुकाम हो गया यार। ये वाला कार्बन भी एक कार्बन से अटैच है, तो ये भी 1 डिग्री हो गया। ये वाला कार्बन भी एक कार्बन से अटैच है, ये 1 डिग्री हो गया। लेकिन ये वाला कार्बन 1, 2, 3 और 4, अच्छा 4 कार्बन से अटैच है, तो ये हो गया आपका 4 डिग्री। क्या हो गया? 4 डिग्री। क्या हो गया? 4 डिग्री। इसकी बात करें, ये वाला कार्बन इधर एक कार्बन से अटैच्ड है और इधर एक कार्बन से अटैच्ड है, ये हो गया आपका 2 डिग्री। समझ में आ रहा है किसी को? 2 डिग्री। ये वाला कार्बन ऊपर एक कार्बन से अटैच्ड है, इधर एक कार्बन से अटैच्ड है, इधर एक कार्बन से अटैच्ड है, ये हो गया आपका 3 डिग्री कार्बन। क्या हुआ? 3 डिग्री कार्बन। ये वाला कार्बन भैया एक कार्बन से अटैच्ड है, तो 1 डिग्री। ये वाला कार्बन एक से 1 डिग्री। सो दैट इज योर आंसर। टोटल 1 डिग्री कार्बन कितने हुए? 1, 2, 3, 4, 5,
2 डिग्री कार्बन कितने हुए? 1। 3 डिग्री कार्बन कितना हुआ? 1। और 4 डिग्री कार्बन कितने हैं? 1। आप चाहो तो हाइड्रोजन भी निकाल सकते हो। इससे जुड़े हुए हाइड्रोजन कितने होंगे? तो 1 बॉन्ड बनी है, 3 बच गए तो 3 हाइड्रोजन रहे होंगे। तो ये तीनों एच की डिग्री क्या है? 1 डिग्री। आप चाहो तो 1 डिग्री एच निकाल सकते हैं, 2 डिग्री एच निकाल सकते हैं, किसमें क्या निकाल लीजिए, टेंशन फ्री काम है। So that is the degree of carbon and hydrogen and all. So that was the degree of carbon and hydrogen and all. चलिए ये ट्राई करते हैं। KVPY आपको मैं, अच्छा सर क्या आप मुझे NaCGS नहीं कराओ? अरे NaCGS भी कराऊंगा, KVPY भी कराऊंगा। छोटी सी मिस्टेक है इसके अंदर। नंबर ऑफ सीसी, अच्छा हाइड्रोजन नहीं निकालना है, ओनली कार्बन, और कार्बन की कितनी सिग्मा बॉन्ड है आओ निकाल लेते हैं। 1 2 3 4 5 6, ये बॉन्ड गलत है। 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो टोटल 15 सीसी बॉन्ड है। सीसी मतलब समझ, कार्बन 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 गिननी है। हाइड्रोजन से यहाँ एच भी है, बाहर में गया, एच नहीं गिननी है, ओनली सीसी बतानी है। तो सीसी के लिए आपको केवल कार्बन कार्बन देखना है बस। सर ये भी सिग्मा है, कार्बन ऑक्सीजन है, आपसे टोटल सिग्मा। अब मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, सभी लोग इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखेंगे नंबर ऑफ टोटल सिग्मा बॉन्ड कितनी है। टोटल सिग्मा देखो, आपको होमवर्क क्या क्या है, आर और ए का आंसर निकालना है, निकाल लोगे आप लोग। उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में नहीं निकला, वो मैं अगली बार जब डिस्कस करूंगा तब अपन बात करेंगे। फिर टोटल आपने आपने सिग्मा निकाल ली, सीसी सिग्मा निकाल ली, ठीक है। आर ए सोल्व कर लोगे, डिग्री सोल्व कर लोगे, ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि टोटल सिग्मा कितनी है इस कंपाउंड में। इस कंपाउंड में टोटल सिग्मा कितनी है, मैं आपको वापस से इसका स्ट्रक्चर बना देता हूं। मैं वापस से इसका स्ट्रक्चर बना देता हूं आप लोगों के लिए। आपको ये बताना है टोटल सिग्मा, फाइंड एंड राइट इन द कमेंट बॉक्स। सर कैसे? ठीक है, बस ये रहा एक्चुअल कंपाउंड। आप कहते हो मैं आपके लिए वापस बना देता हूं ताकि आपको बार बार कंफ्यूजन ना हो, यहां पे ये था क्या। लो, तो यहाँ पे 15, आपका 15 ऑप्शन में ही नहीं है। इसका मतलब ये कंपाउंड में लोचा है, कंपाउंड में थोड़ी सी गलती हो गई, देखूंगा, देखें 15 कर दीजिए एक को, दैट इज आंसर। आप एक काम कीजिएगा, टोटल सिग्मा निकालिएगा, टोटल सिग्मा, ठीक है। और ये आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। आपके सर बहुत अच्छा लेक्चर था, यू आर ऑसम, ये फालतू बातें करने के बजाय आंसर बताना। अरे नहीं, ये अब आएगा, ये अगली क्लास में आएगा कि इस फॉर्मूले के लिए क्या क्या पॉसिबल है, ये अगली क्लास में आएगा, डोंट वरी। ये डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन है। थैंक यू, बहुत। और सर आप बहुत छोटा लेक्चर है सर ये तो। अरे पहले जाके एक बार जो 10 सवाल है उनकी प्रैक्टिस करो, खुद से बनाओ अपनी कॉपी में, रॉ सवाल लिखिए, लेक्चर को एक बार पॉज कीजिए, खुद सॉल्व कीजिए, ईमानदारी से सॉल्व कीजिए, एक एक सवाल खुद। जब वो करने लग जाएंगे तो अगली क्लास तो इतनी आसान लगेगी, आपको लगेगा 1 2 3 4 5 इस तरीके से काम करोगे। आपको अगर ये बेसिक आता होगा आज का तो अगली क्लास से बहुत आसान हो जाएगी, अदरवाइज आप यही ढूंढते रह जाएंगे, सर इसको क्या करूं, इसको कैसे करूं, उसको कैसे करूं। सीरियसली कह रहा हूं, क्योंकि देखो क्या है ना, एक एक्सपीरियंस बंदा बोल रहा है, तो मुझे लगता है आपका फर्ज बनता है कि आप मेरी बात को सुने और मेरी बात को माने। बात समझ में आ रही है? सो कोशिश कीजिएगा, थकिएगा नहीं, मेहनत करते रहिए। इस उम्र में जितनी मेहनत करेंगे उतना मजा आएगा। और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपने आप को पढ़ाई में व्यस्त रखिए। बाय बाय, टेक केयर, शुभ रात्रि, शुभ